बस एक छोटू सा ग्लिच आ रहा है, ठीक है, तो आप सब लोग ग्रुप पर डाल दो। मीटिंग स्टार्ट बस होने वाली है। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। अबे भाई, तुम ये सब कर लो पहले। बस मौका मिलना चाहिए है करने का ये सब। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग, हैव सम पेशेंस। हैव सम पेशेंस। वैसे मैंने हर एक ग्रुप में ना यूट्यूब की लिंक सेंड करी है। आप फटाफट से चेक करो, आपके ग्रुप्स में यूट्यूब की देखो लिंक आ चुकी होगी। सबके सब ग्रुप्स में मैंने यूट्यूब की लिंक भेज दी है। सारे के सारे सभी के सभी ग्रुप्स में। फटाफट से अभी के अभी राइट नाउ स्ट्रेट अवे अपने अपलाइन से मांग लो। सब ग्रुप्स में मैंने भेज दिया, सारे के सारे सभी के सभी ग्रुप्स में। लगभग लगभग देखो, मीटिंग में जब तक 1500 लोग नहीं होंगे तब तक देखो मीटिंग को स्टार्ट नहीं करूंगा। तो यूट्यूब की लिंक हर एक ग्रुप में सर्कुलेट कर दो, जो भी सारे के सभी ग्रुप्स हैं। मैं चैट सेक्शन में भी यूट्यूब की लिंक सब प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट वहां से भी सब कर सकते हो। ठीक है, मीटिंग को बस 2 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 2 मिनट का बस टाइम देना मुझे, 2 मिनट के अंदर अंदर आई एम स्टार्टिंग द मीटिंग। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया, बहुत ज्यादा सब अमेजिंग हो गए। जल्दी से सभी के सभी लोग फटाफट से अपने कैमरे को सब ऑन कर लो। एक चीज बताओ, अगर मैं इस तरीके से मीटिंग को अटेंड करूं, अगर मैं इस तरीके से देखो मीटिंग को सब अटेंड करूं, तो आप सब लोगों को कुछ समझ में आएगा, कुछ सबको समझ में नहीं आएगा, राइट? एक सेकंड, हाँ। अगर मैं अपना कैमरा ऑफ करके मीटिंग को कंडक्ट करूं, तो ऑब्वियसली बात है यार, आपको ये मीटिंग वो आपको एनर्जी नहीं आएगी, है ना? तो फटाफट से सभी के सभी लोग जल्दी से फटाफट से अपने कैमरे को सब ऑन कर लो। क्योंकि आपको पता है कि हम मीटिंग किन लोगों के साथ कर रहे हैं। हम मीटिंग कर रहे हैं जो कि अचीवर्स क्लब के, फॉरएवर के, जो कि टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो कि टॉप लेवल पर है, जो कि टॉप का बिजनेस कर रहे हैं, जो कि छोटी मोटी नहीं, जो कि अपनी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को क्वालिफाई सब कर चुके हैं। कर रहे हैं नहीं, कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। जिनसे मैं भी पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा से इंस्पायर होता हूँ, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं रोज रोजाना। तो आप की डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो रही है ना, आप इतना ज्यादा अपने अंदर वो डेवलपमेंट लेकर आ रहे हो ना, कि उसकी कुछ हद ही नहीं है। पर मैं ना अभी एक ना लाइन पढ़ रहा था। वो लाइन पता है क्या थी? वो लाइन ये थी कि नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज रियल पावर, राइट? इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट करना नॉलेज को, एक रियल पावर होती है। तो ठान लो, आज सलोनी मैम की आपको हर एक छोटी से छोटी चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। छोटी से छोटी बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से आगे चल के नोट डाउन करके इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। इनविटेशन के ऊपर देखो, आज हमारी मीटिंग सब रहने वाली है। एंड जेन्युइनली इनविटेशन की ट्रेनिंग पता है, आज से लगभग लगभग 1 साल पहले ना सलोनी मैम ने ली थी इनविटेशन की ट्रेनिंग, ठीक है। आज से लगभग 1 साल पहले पूरे होल सोल
ग्रैंड टीम मीटिंग हुई थी, ठीक है। और वो इनविटेशन की ट्रेनिंग मैंने पर्सनली खुद देखकर अपने टीम में लोगों को दिखा दिखा के इतना 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 ज्यादा सिखाया समझाया कि कुछ हद ही नहीं है, ठीक है। और अब तो सलोनी मैम लेटेस्ट इनविटेशंस के बारे में सब सिखाने वाली है कि अपने नोन के पर्सन को किस तरीके से एनरोल करवाना है, ठीक है। अननोन लोगों को किस तरीके से करवाना है, नोन के लोगों को किस तरीके से करवाना है। आपने मार्केट्स का नाम सुना होगा, राइट? कोल्ड मार्केट, वार्म मार्केट, हॉट मार्केट। तो उस मार्केट में किस तरीके से आपको एनरोलमेंट्स अपनी सब करवानी है, इनविटेशन किस तरीके से आपको अपनी बेहतर करनी है, तो आज सलोनी मैम उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में, ठीक है। देखो ये जो मीटिंग्स हो रही है ना सुबह की, ये ना कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स नहीं होती है हमारी, है ना, कि भाई तुम्हें फोड़ना है, तुम्हें पत्थर पहाड़ तोड़ना है, ये करना है, वो करना है ना। हमारी मीटिंग स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग होती है। ऑब्वियसली माइंडसेट एंड स्किल सेट बोथ आर इंपॉर्टेंट, बट यार ये वाले जो है ना एनर्जी, जो वाले महीने की जो एनर्जी है उसकी वाइब भी देखो अलग है यार। मोटिवेशन तो सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है कि हाँ यार करना है, हमें भी अपने सपनों को लेकर आना है। जैसे सलोनी मैम ने खुद की गाड़ी खरीदी, हमें भी अपनी गाड़ी खरीदनी है। जैसे सलोनी मैम इंटरनेशनल टूर करते, डोमेस्टिक टूर करते, वैसे हमें भी अपने इंटरनेशनल टूर, डोमेस्टिक टूर करनी है। जैसे सलोनी मैम की भी इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स, चेयरमैन बोनस, ठीक है, ईगल मैनेजर, उसके साथ मैनेजर रिट्रीट लेवल 3, कारपैन लेवल 2, इतनी जो बड़ी बड़ी जो अचीवमेंट्स है वो हमें भी आने वाले कल में अचीव करनी ही करनी है, साथ में मिलकर बिल्कुल अच्छे तरीके से देखो सब अचीव करनी है। तो हमें ना उनसे ही सीखना पड़ेगा जो ये चीज ऑलरेडी अचीव करके बैठे हैं, राइट। पर्सनली बात करूं, मुझे भी अभी अपना कार प्लान लेवल 2 को क्वालिफाई करना है। तो मैं तो उन्हीं लोगों से सीखूंगा ना जो अपना कार प्लान लेवल 2 ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अगर मैं आज की मीटिंग में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने के लिए रेडी हूं, अगर मैं अपने कॉपी पेन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हूं, तो आपका भी तो हक बनता है कि आप भी अपने कॉपी पेन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी रहो, तैयार रहो। तो जितने भी सब लोग कॉपी पेन के साथ अच्छे तरीके से रेडी है, तैयार है, मुझे जल्दी से अभी के अभी स्क्रीन पर, ठीक है, अभी के अभी मुझे स्क्रीन पर अपने कॉपी पेन को दिखाओ फटाफट से, राइट नाउ, स्ट्रेट अवे, जल्दी दिखाओ। जल्दी यार फटाफट दिखाओ मुझे अपने कॉपी पेन को। सब लोग दिखाओ, सब लोग, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो चलो इन्हें मैम देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कॉपी पेन रेडी है, बहुत सारे के सारे सब लोग एक्साइटेड है आज की मीटिंग में मैम आपको सुनने के लिए। बट अभी मैं देख पा रहा हूँ काफी कम लोगों का कैमरा ऑन है। सिर्फ और सिर्फ जूम में अभी मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ 200 लोगों का कैमरा ऑन है, बाकी 300 लोग कहाँ पर है। और जितने लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं, भाई आप ऐसा नहीं है, अब यूट्यूब पे हो तो आप आराम से ना बेड पे बैठ के आराम से सोफे पे बैठ के मीटिंग अटेंड करो, नो। आप उठो, अपनी कमर को सीधा करो, अपने माइंड को एक्टिव करो, अपनी बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉडी को एक्टिव करके मीटिंग सब अटेंड करनी है, आलस ही नहीं होना। नाउ यू हैव टू बिकम दैट पर्सन। नाउ आपको अब उस मुकाम तक जाना है, आपको उस मुकाम वो अपनी लाइफ में हासिल करना है यार, जो मुकाम इतने सारे टॉप लीडर्स कर चुके हैं। हमें भी तो अपनी लाइफ बदलनी है, हमें भी तो अपनी जिंदगी बदलनी है। और आप सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो, आप सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो, तभी आप आज मीटिंग में बैठे हो, ठीक है। बड़े सीरियसनेस को मेंटेन करके चलना है और सीरियसनेस को और बढ़ाना है। तो इसलिए कह रहा हूं, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, नो मैटर व्हाट, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी कमर को सीधा करके बिल्कुल अटेंटिव होकर मीटिंग को अटेंड करना है। सलोनी मैम की एक एक बातों को बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, क्योंकि सलोनी मैम रोज रोज थोड़ी हमारी मीटिंग्स ले रही है यार। हर 2 3 4 5 दिन में थोड़ी आ रही है सलोनी मैम हमारी मीटिंग्स लेने के लिए। आप खुद बताओ, महीने में एक बार सिर्फ और सिर्फ मौका मिला है यार, महीने में सिर्फ एक बार मौका मिला है। और अगर ये एक बार के मौके को भी, एक बार के मौके को भी अगर आपने गवा दिया ना, एक बार के मौके को भी अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं देखा ना, तो कुछ नहीं होगा। सीरियसली यार, मैं आपको अपने दिल पे ना हाथ रख के वाली चीज बोल सकता हूँ, अपने मतलब मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपको वाली चीज बोल सकता हूँ, आज की मीटिंग सही में बहुत बढ़िया होगी, सही में। क्योंकि मेरी सलोनी मैम से जो बात हुई है ना, और इनके अंदर जो स्किल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल की है। अपने दिल पे हाथ रख के मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि सही में हमें बिल्कुल साथ में ग्रोथ लेनी है हम सब लोगों को, राइट। तो हमें सीखना होगा, तो अटेंटिव होना है यार, बिल्कुल अच्छे तरीके से उठ जाओ अपने बिस्तर से। अब हो गया भाई आलस वालस, लाइफ में आगे बढ़ना है ना। फॉर एवर वो सब कुछ दे सकता है जो एक मामूली पढ़ाई, एक मामूली नौकरी, एक बिजनेस नहीं दे सकता यार। मुझे नहीं लगता 3 साल के अंदर अंदर मुझे कोई और प्रोफेशन इतनी सारी की सारी अचीवमेंट्स दे पाता। नहीं यार, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है। तो सलोनी मैम को मैं स्टार्टिंग से ही देखते हुए आया हूँ, ठीक है। जब मैं एएस लेवल पे था मैंने तब भी देखता था, जब मैं सुपरवाइजर लेवल पे था मैंने तब भी देखता था, ठीक है। और इन्होंने जो जो अपनी अचीवमेंट्स करी मुझे बहुत इंस्पायर कर दिया। अचीवर्स क्लब की कुछ ऐसी गिनी चुनी लड़कियां हैं जो इतनी सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स अब कर रही हैं, उनमें से एक सलोनी मैम है।
जितने भी लड़कियां हो ना आपके, मुझे मन मन में पता डाउट आता होगा कि सर यहाँ पर सर लड़के ही आगे बढ़ रहे हैं, लड़के ही टॉप पे जा रहे हैं। नहीं, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, उनमें से सलोनी मैम है। तो आपको मीटिंग को एंड तक अटेंड करना है। फटाफट से अभी के अभी एक मैसेज डालना है ग्रुप पे, एक मैसेज कि सलोनी मैम आ गई हैं, सब लोग आ जाओ। फटाफट से अपने ग्रुप में जाओ, फटाफट से अपने ग्रुप पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, ठीक है, और लिखो सलोनी मैम इज हियर। फटाफट से सब लोग ज्वाइन करो फटाफट से। यूट्यूब की लिंक मैंने भेज दिया आपके हर एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में देखो यूट्यूब की सब लिंक आ चुकी है। फटाफट से अभी के अभी एक मैसेज डालो कि सलोनी मैम आ चुकी हैं, सलोनी मैम इज हियर, सब लोग आ जाओ जल्दी यार, इमोजीज के साथ, ठीक है, एक्साइटमेंट डालो ग्रुप में, क्योंकि दिस ये बिजनेस सिर्फ एक्साइटमेंट का है। अगर देखो पता है, एक बात बोली जाती है, लो एनर्जी लो इनकम, हाई एनर्जी हाई इनकम। आपको अपनी हाई एनर्जी रखनी पड़ेगी, तभी आपकी हाई इनकम भी जा पाएगी, तभी आपकी हाई इनकम भी सब जा पाएगी यार। अपनी एनर्जी को आपको बिल्कुल बढ़ाना ही पड़ेगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से। और एनर्जी बढ़ाने का मतलब यही है कि बस ग्रुप में अच्छे तरीके से रिप्लाईज करो, ग्रुप में अच्छे तरीके से एंगेजमेंट बढ़ाओ, एंगेज करो ग्रुप में। और उसी के साथ साथ कॉपी पेन के साथ रेडी रहो, क्योंकि आज की मीटिंग मैं भी अच्छे तरीके से सीखने वाला हूँ। एंड जेन्युइनली आज की मीटिंग जब आप देख लोगे ना आने वाले 1 घंटे बाद, आप मुझे खुद कहोगे कि सर मैंने मीटिंग पहले क्यों नहीं देखी, सर मुझे कंटेंट पहले क्यों नहीं मिला। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मैं कोई मीटिंग के लिए वाली बात नहीं बोलता, आपको पता है ये वाली चीज, बट ये वाली लाइन मैंने सिर्फ इस मीटिंग के लिए बोली, क्योंकि स्पेसिफिकली ये वाली मीटिंग में वो बातें बोली जाएंगी जो आप 1 घंटे बाद मुझे जरूर बोलोगे कि सर ये काश बातें मुझे पहले पता होती तो आज मेरी ज्यादा एनरोलमेंट आ रही होती, काश ये सारी मुझे बातें पहले पता होती तो आज मैं ज्यादा अपनी एनरोलमेंट्स के साथ ज्यादा प्रोडक्टिविटी निकाल पाता, ज्यादा सीसीस कर रहा होता, क्या पता सर मेरा सुपरवाइजर लेवल और पहले हो जाता, काश मुझे बातें पहले पता होती। सीरियसली कह रहा हूँ, 1 घंटे बाद आपके मुंह से ना ये वर्ड्स निकलने वाले हैं। ऐसी मीटिंग होने वाली है आज की, ठीक है। तो सलोनी मैम, एम आई ऑडिबल टू यू? आप मीटिंग में, मैम आपका नेम तो दिख रहा है, यस यस यस। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, एंड मैंने आपको डायरेक्टली स्पॉटलाइट बना दिया है। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैंने आपको मैम कोच भी बना दिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग, वी ऑल आर वेरी मच एक्साइटेड टू लिसन टू यू। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने इनवाइट किया। ठीक है, काफी देर से, मतलब मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट से मीटिंग में ज्वाइन हूँ जब वेटिंग का दिखा रहा था। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड टू शेयर सो मेनी पॉइंट्स विथ यू ऑल कि आप उससे सीख पाओ और मैं कुछ अच्छी चीजें आपको सिखा पाऊँ जिससे आप अपने इस मंथ के टारगेट को कंप्लीट कर पाओ, अपने बेस को क्रिएट कर पाओ, अपने बिजनेस को अच्छे से बिल्ड कर पाओ। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन राघव सर ने आपको दे दिया। माई सेल्फ सलूनी बागड़ी, सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, और फॉरएवर के इस ब्यूटीफुल बिजनेस को पिछले मोर देन 3.5 ईयर्स से कर रही हूँ और अप्रोक्सीमेटली मान लो 4 साल होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे या ऐसे कुछ वेज होंगे जिससे आप अपने इनविटेशन को, अपनी एनरोलमेंट्स को बहुत बेटर तरीके से कर पाओ। बट इनविटेशन क्यों करना है और इनविटेशन कैसे करना है ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं कि आप पॉइंट्स लिख लो ऐसे यूज कर लेना इससे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें शायद आपने पहले भी सुनी होंगी, आप सुनते आ रहे होंगे। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस टाइम पर, वाई यू आर डूइंग इनविटेशन, इस चीज को ना अपने आप से पूछो कि आप इनविटेशन क्यों कर रहे हो। मैम एनरोलमेंट कराने के लिए, काम करने के लिए, बस इसीलिए कर रहे हैं। बट इन दी एंड मोटिव क्या है? अगर आपको आपका खुद का मोटिव पता होगा कि क्यों आप इनविटेशंस कर रहे हो, क्यों इस टाइम पर आपको अपनी एनरोलमेंट्स करवानी है और आपका गोल क्या है, तो जाकर आपकी एनरोलमेंट्स बेटर वे से निकलना स्टार्ट होगी। आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कन्वर्जन्स को निकाल पाओगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक राइट मोटिव फाइंड करना। कैसे? क्या आप सिर्फ प्रोस्पेक्ट से या हॉट मार्केट में या रेफरेंस मार्केट में, कोल्ड मार्केट में इसीलिए बात कर रहे हो कि वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, वो आपके साथ एनरोलमेंट कर ले या वो आपको बिलिंग दे दे? क्या आपका सिर्फ इतना ही इंटेंशन है या आपका ये गोल और ये इंटेंशन है कि अगर मैं सामने किसी पर्सन से बात कर रहा हूं तो मुझे उसकी लाइफ में एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है जिससे मैं जैसे ग्रोथ कर रहा हूं, मेरे जैसे अपने ड्रीम्स हैं, जो विजन मैं फॉरएवर को लेके चल रहा हूं वो सामने वाले का भी कंप्लीट हो पाए। बिकॉज विदाउट इंटेंशंस, विदाउट मोटिव,
आप एक सिंगल इनविटेशन को भी सक्सेसफुल नहीं बना सकते। एंड बहुत बार पता है क्या होता है, हमारे माइंड में फिर डाउट्स आना स्टार्ट होते हैं कि मेरा ना काम नहीं हो रहा, मेरा ना इनविटेशन नहीं हो रहा। लोग इनविटेशन के बाद व्हाट्सएप पे नहीं आ रहे, व्हाट्सएप में आ रहे लेकिन सेशन नहीं देख रहे, सेशन देख रहे लेकिन एनरोलमेंट्स नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पर पता है क्या चीज चल रही, निपटाने वाला काम। बस एक बार जैसे तैसे करके हो जाए, मैं कर लूं, मेरे साथ लोग व्हाट्सएप में कनेक्ट हो जाए, और बस मेरी आज की जो टारगेट है 2 एनरोलमेंट 5 एनरोलमेंट ये मैं करवा लूं और मेरे बूट कैंप में लोग बैठ जाए, बस ये स्टार्ट कर ले, फिर तो कोई मतलब नहीं है। अगर आपका इंटेंशन रॉन्ग है और आप एक्चुअल में रूट को फाइंड करके काम नहीं कर रहे हो, तो आप शायद कुछ सीसीस कर लो, हर एक सीसीस को नहीं कर सकते। और अगर आपका इंटेंशन राइट है फ्रॉम अ वेरी स्टार्टिंग, जब से पहले कॉल को कर रहे हो और आखिरी तक आपका प्योर इंटेंशन है, तो आप उस कॉल को लास्ट तक लेकर जा पाओगे। लास्ट तक बोल सकते मतलब एनरोलमेंट्स के लिए, या लास्ट तक बोल सकते हैं उसको सीसीस के लिए, मिनिमम बिलिंग के लिए, या एस लेवल के लिए। बट वो तब होगा जब हम एक राइट वे से वर्क को स्टार्ट करेंगे। और एनरोलमेंट्स 3 से 4 तरीके से हम लोग निकालते हैं। पहला होता है हमारा हॉट मार्केट। अच्छा, कितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर एक बार थोड़ा इंटरेक्ट करके या रेज हैंड करके बताना, कौन कौन डरता है हॉट मार्केट में काम करने के लिए? कौन कौन डरता है कि मैम हॉट, एक फिर रेज हैंड करना है ना, पहला मेरा क्वेश्चन को वापस सुनो। कौन कौन एक्चुअल में डरता है कि मुझे हॉट मार्केट में काम नहीं करना है, मुझे हॉट मार्केट में काम करने से रिजल्ट नहीं आएगा, या मेरा कन्वर्जन नहीं आएगा, या मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, या मुझे लोग मना कर देंगे, या मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे पहले तू कमा ले, तेरी अर्निंग होगी तो हम तुझे देखकर करेंगे। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिसको लग रहा है कि हॉट मार्केट वॉट मार्केट में नहीं करना है? आपने सेशन में मुझे बोला था लीड्स में लेके, तो आप लीड दो, ठीक है? एक बार बताओ जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने सारे लोग हैं। मैं सच बताऊं, आप एक्चुअल में अभी तक इस बिजनेस की पोटेंशियल को नहीं जाने। उसका मतलब, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे हॉट मार्केट के लोग मेरे साथ में नहीं आएंगे, वो मुझे मना कर रहे हैं, या आपने अप्रोच नहीं करा, या अप्रोच सही तरीके से नहीं करा जिससे उन लोगों ने मना कर दिया, इसका मतलब ये है, मैं सबके लोअर एंड्स कर देती हूँ, इसका मतलब ये है कि आपने खुद अभी तक फॉरएवर की उस पोटेंशियल को नहीं समझा। और अगर आपने खुद उस पोटेंशियल को नहीं समझा, तभी आप सामने वाले को नहीं बता पा रहे। और अगर आप हॉट मार्केट से कन्वर्जन नहीं निकाल रहे हो, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे अब आप निकाल सकते हो, जिससे अब आप अपनी एनरोलमेंट्स निकाल सकते हो, सीसीस कर सकते हो, अपनी ट्रिप क्वालिफाई कर सकते हो, अपना बेस क्रिएट कर सकते हो, और इस महीने का एक बहुत अच्छी इनकम को बिल्ड कर सकते हो। बिकॉज हॉट मार्केट ना इस बिजनेस का सबसे बड़ा मार्केट है। और आज भी फ्रॉम पास्ट 4 इयर्स, स्टार्टिंग में तो शायद उतने लोगों को मैंने अप्रोच किया था, बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया, बट आज भी कहीं ना कहीं हॉट रेफरेंस से एवरी मंथ मेरे साथ में एज ज्वाइन करते हैं। द रीजन, क्योंकि वो पोटेंशियल के थ्रू, मैं एक राइट इंटेंशन के थ्रू सामने वाले पर्सन से बात करती हूँ, सामने वाले प्रोस्पेक्ट से बात करती हूँ, चाहे वो नोन हो चाहे वो अननोन हो, मेरा इंटेंशन राइट होता है। अब पहली चीज लिखना कि हाउ टू वर्क इन हॉट मार्केट, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ना किसी को 5 6 7 हजार की ज्वाइनिंग के लिए नहीं लेकर आ सकते, या हम यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं ज्वाइन करवा सकते किसी पर्सन को कि वो हमारे साथ ज्वाइन कर ले, मेरा 200 रुपए का एनरोलमेंट निकल जाए, या मेरा काम हो जाए, या मेरी सीसीज हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए। हम यहाँ पर अगर एक राइट वे से करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीज होगी। अब हॉट मार्केट में वर्क को स्टार्ट कैसे करना है, हॉट मार्केट में राइट तरीके से अप्रोच कैसे करना है? 2 तरीके से आप हॉट मार्केट में अप्रोच कर सकते हो। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, ठीक है? पहला है डायरेक्ट अप्रोच। मान लेते हैं आपका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप है, जहां पे 2 5 7 10 लोग हैं जो आपके बहुत क्लोज वंस हैं, नियर वंस हैं, जिनको आपकी लाइफ की चीजें पता होती, या जिसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है। अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स मतलब जिनसे आप शेयर करते हो, जिनके साथ घूमने फिरने जाते हो, वो आपके टॉप लिस्ट के फ्रेंड्स हो गए। उन दोस्तों को आप बता सकते हो इन अ डायरेक्ट वे, डिपेंड करता है कि आपका उनसे बॉन्ड कैसा है, ठीक है? इन अ डायरेक्ट वे आप उनको अप्रोच कर सकते हो। कैसे? डायरेक्ट फॉर्म में
कि यार मैं अभी काफी टाइम से सोच रहा हूँ, या यार मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि मुझे ना कुछ मतलब पैसे कमाने हैं। अभी हम लोगों की कॉलेज की स्टडीज चल रही है, कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। डिपेंड अपॉन योर कैटेगरी। आप अगर एक जॉब पर्सन हो तो आपका पिच होना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जॉब के साथ साथ में मैं कुछ पार्ट टाइम में भी वर्क करूं जहां से एक्स्ट्रा अर्निंग्स हो। आप एक हाउस वाइफ हो तो आप बता सकते हो कि मैं हम एक हाउस वाइफ है, आपके सर्कल में ऑफ कोर्स सी बातें नोन वंस या तो हाउस वाइफ होंगे, आपके रिलेटिव्स में होंगे या आपके नोन वंस में होंगे जो मैरिड होंगे। आप बता सकते हो हमारे पास ऐसा कहीं ना कहीं 2 3 4 घंटे का दिन के टाइम में फ्री टाइम होता है जिसको हम यूटिलाइज करके पैसे कमा सकते हैं। और मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि कुछ ऐसा किया जाए जो 3 4 घंटे का काम हो और अर्निंग वगैरह हो सकती हो। अच्छा, तुमने कभी ऐसा सोचा है? यू शुड हैव टू आस्क क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पूछना है, सीधा नहीं मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ऐसा करना चाहिए और मैंने स्टार्ट किया तुम भी कर लो, बोलेगा पहले आप कर लो फिर मैं कर लूँ। आपको उस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है, एंड पे नहीं लेके आना। एंड वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आपने राइट वे से उसको स्टार्ट किया तो। अगर आप गाइस बार बार रेज एंड मत करो, अगर आप राइट वे से उसको स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एंड तक ना सामने वाला पर्सन लेकर आएगा, बोलेगा हाँ यार मैं भी सोच रही थी कुछ करना चाहिए, या कैसे करना चाहिए, कैसे सोच रहे थे। क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। और आपने हमेशा सुना होगा, इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्वेश्चंस आर द आंसर। सुना? आंसर कभी भी आंसर नहीं होते, आपके क्वेश्चंस ही आंसर होते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में आपको राइट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करना पड़ेगा कि राइट क्वेश्चंस पूछकर हम कन्वर्जन को, अपनी बातों को, कन्वर्सेशंस को कन्वर्जन तक कैसे लेकर आ सकते हैं। ठीक है? क्या सोच रहे, सामने वाले ने पूछा, मान लेते मेरी एक दोस्त है उसने पूछा अच्छा क्या सोच रही थी, कैसे करना चाहिए। अच्छा, तूने कभी नहीं सोचा है कि फ्री टाइम में पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमाए, या अभी हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई आगे कुछ पढ़ाई करें, या सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे? क्योंकि आज के टाइम पे तो हमको खुद रियलिटी पता है, जॉब्स की कंडीशंस पता है कि इस टाइम पे 10 15 20 हजार रुपए कमाना भी बहुत मुश्किल है। और अगर उसके साथ साथ हम कुछ वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करें तो कैसा रहेगा? बोले यार बढ़िया ही रहेगा। अच्छा, तेरे पास ऐसा कोई आइडिया है? आपने अपना नहीं बताना पहले कि आप क्या कर रहे हो या आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो। आपने नॉर्मल उसको पहचाना पहले कि उसका माइंडसेट क्या है। हाँ यार सोच तो रही हूँ करना चाहिए बट ऐसा कुछ मिलता नहीं है। यार कभी तूने ट्राई किया ऑनलाइन वगैरह? भी बहुत सारे लोगों का आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे देखती हूँ कि काफी सारे लोग फोन के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। कभी सोचा है या ट्राई करने के बाद, ट्राई करने के बारे में ऐसा कुछ ख्याल आया या ट्राई वगैरह किया है क्या? उससे आपको पता है दो ओपिनियन पता चलेंगे। पहला, ऑनलाइन इंडस्ट्री के बारे में उनका माइंडसेट क्या, उनका ख्याल क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो सीधा बोल देंगे नहीं यार ऑनलाइन तो करना ही नहीं है, पता नहीं बहुत फेक फ्रॉड हो जाते हैं। उससे आपने उस पिच को कैसे किया? इनडायरेक्ट। ठीक है? कैसे किया? इनडायरेक्ट। और अगर वो बोल दे हाँ यार करना चाहिए, मैं भी बहुत लोगों को देख रही हूँ बट मुझे पता नहीं कैसे होता है। ओपिनियन जानने के बाद आपको डिसाइड करना है डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। नहीं यार मैं सोच रही थी ऑनलाइन करने का लेकिन बहुत सारे फेक फ्रॉड होते, स्कैम्स हो जाते हैं, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। अच्छा, तूने कभी सुना है बट किया है क्या? नहीं किया। वो बोलेगा नहीं किया। अच्छा, कभी कहीं पे कुछ किया है? जैसे बोल रही फेक फ्रॉड हो जाता है, तो फेक फ्रॉड कहाँ होता है? जहां पे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तूने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया है क्या? नहीं यार मैंने नहीं करा लेकिन मैंने सुना है। सामने वाले ने आपको रिस्पॉन्स किया। आप क्या बोलते हो अपलाइन को पता है? मैं, मेरे दोस्त तो बोल रहे फेक फ्रॉड है ये, वो करना ही नहीं चाहते। हम कुछ भी वो आकर बोल दे रहे। वो एक बात बोली जाती ना, रोहित सर बोलते 20 मेरे पास 20 लोग थे, मैंने एक को कान में अच्छी बात बोली, उसने दूसरे को कुछ और बोली, उसने तीसरे को कुछ और बोली, और वो 20वें तक जाते जाते बात ही चेंज हो गई है ना। तो आपके दोस्त ने क्या बोला? यार ऐसा होता है। आपने क्या समझ लिया कि इसको भी समझ रहा है? उसको तो पता ही नहीं, अभी पिच से नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। ये पता है क्यों होता है? हम ना बहुत उतावले होकर प्रीजज कर रहे हैं खुद में कि सब इस इंडस्ट्री को, ऑनलाइन को गलत बोल रहे, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसलिए हम अपने माइंडसेट को भी वैसे ही बना ले रहे हैं। जिस रीजन से कन्वर्जन नहीं आ पा रहा है वो हमारे माइंड के ख्याल है, दूसरों के नहीं। और दूसरे क्या सोच रहे उनको हम अगर बताएंगे तो वो भी वैसे ही सोचेंगे ना।
सही बात है ना? जैसा मैं सोच रही हूँ, अगर मैं आपको वही सेम चीज बताऊंगी तो आप भी तो वैसे सोचोगे। अगर मैं गलत बताऊंगी तो गलत होगा, सही बताऊंगी तो सही होगा। तो उस वे से आपने अपने कम्युनिकेशन को स्टार्ट किया। उसने क्या बोला, हाँ यार ट्राई करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा, अगर देखा कि गलत होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने पूछ लिया। क्या पूछा कि यार किस तरीके से होता है, कभी तूने ट्राई किया है, कभी कुछ देखा है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है क्या, तेरे साथ हुआ है? नहीं यार मेरे दोस्त के साथ हुआ था, पेरेंट्स बता रहे थे, पापा ने किया था, एक भाई ने किया था, एक मौसी के लड़के के बुआ, पता नहीं फलाना ढिमकाना, पता नहीं कौन से इंसान ने किया था, जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है कि करना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको बताना है यार, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछो, मुझे भी इतना डिटेल में नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, और मैंने अभी ट्राई भी नहीं कर। अब आपने अपने ओपिनियन को चेंज कर दिया। इनडायरेक्ट अप्रोच पे कैसे जाना, इनडायरेक्ट अप्रोच पे कैसे जाना। आज के टाइम पे तो हम ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं। क्या कभी तूने ऐसा सुना है कि ऑनलाइन शॉपिंग में कभी मटेरियल अच्छा नहीं आता है, प्रोडक्ट रॉन्ग आ जाता है, साइजेस डिफरेंट आ जाती है, या प्रोडक्ट का पूरा की पूरा वे ही चेंज हो जाता है? क्या हमने बहुत टाइम पहले सुना था कि फोन ऑर्डर कर रहे थे बहुत सारे लोग, आज से 5-7 साल पहले, कोविड के पहले, तो उसमें साबुन निकल कर आ रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी ना? बोलेगी हाँ, बट क्या वो सेम चीजें आज होती है? नहीं। तो लोग तो ऑनलाइन शॉपिंग पे बिलीव करते हैं। क्या तूने तूने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करी है? दोस्त से नॉर्मल बन के बात करनी है, फॉर्मेलिटी नहीं करनी, आप या तुम या प्रोफेशनल में नहीं करनी, बिकॉज ही और शी इज योर फ्रेंड। तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे आप पहले बात करते थे, सेम वे से आपको कम्युनिकेट करना है कि ये चीजें। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, तो आज के टाइम पे तो 95% चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। हमको कहीं जाना होता तो हम क्या बुक करते, उबर ओला ये बुक करते, यही करते ना। अगर हमको कुछ शॉपिंग करना है, कुछ ट्रांजेक्शन करना है, फूड ऑर्डर करना है, हम सारी चीजें आज के टाइम पे ऑनलाइन कर रहे हैं। और मैं ना काफी टाइम से एक राइट सर्च में थी, और मैंने ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते एक पर्सन की, एक बंदे की प्रोफाइल देखी, और वो पर्सन को मैं उतना जानती नहीं, पर मैं काफी टाइम से ना उनको फॉलो कर रही हूँ। अब मैं फॉलो कर रही थी, मैं बहुत टाइम से उनकी स्टोरीज देख रही थी, उनकी प्रोफाइल देख रही थी, उनकी रील्स देख रही थी कि वो काफी लोगों को ना मदद कर रहे हैं ऑनलाइन पैसा कमाने में। और मेरी बात वगैरह नहीं हुई है, बट पता है क्या हुआ, मैं तुझे आज ये चीजें क्यों बता रही हूँ, तुझे भी लग रहा होगा ना आज हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, मैं तुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हूँ कॉल लगाकर, या हम, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या आप ऑफलाइन में मिल रहे हो तो वहां पर ये अगर आप बातें कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब यहाँ पर आप अपने अपलाइन मैनेजर के बारे में बता सकते हो। राघव सर है, मैं हूं, या XYZ जो भी आपके अपलाइन मैनेजर हैं, जो आपके डायरेक्ट अपलाइन मैनेजर में, ठीक है, ए से सुपरवाइजर है, उनके ऊपर मैनेजर है, आप सुपरवाइजर का या अपलाइन मैनेजर के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं काफी टाइम से इनको फॉलो कर रही थी, जिनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल गुड बिल्डिंग है, पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, प्रोफाइल पे कुछ अच्छी चीजें डाल रखी है, रील्स डाल रखी है। आप उनकी प्रोफाइल के बारे में सजेस्ट कर सकते हो कि मैंने इनकी प्रोफाइल पे ना कल मैसेज किया था, 4-5 दिन पहले किया था, बट कल मुझे रिस्पॉन्स आया, और ये बता रहे थे कि ये ऑलरेडी ना काफी लोगों को हेल्प कर चुके ऑनलाइन पैसा कमाने में। पहले तो ट्रस्ट नहीं हुआ कि सच में उनका रिस्पॉन्स आया, फिर किसी ने मतलब मैंने सारी चीजों को देखा, कमेंट्स वगैरह को भी रीड किया, मैंने उनकी प्रोफाइल पे भी ऑलरेडी देखा, तो जेन्युइन है। तो मुझे बिलीव हुआ कि हाँ ये कर रहे हैं। मुझे अभी तक पता नहीं है कि काम क्या है, वर्क क्या है, कैसे, और आज उनका रिस्पॉन्स आया था, वो शायद मुझे कॉल भी करने वाले। अगर मेरी उनसे कॉल में बात होती है तो मैं तुझे बताऊं क्या बात हुई, या क्या वो काम के बारे में बता रहे। अब फ्रेंड ने बोल दिया पहले तू देख लेना फिर मुझे बता देना, या तो ये हो गया, या बोला हाँ बता देना। दो इनडायरेक्ट अप्रोच में भी आपने दो अप्रोच किए, जहां पे आपने उसको कुछ भी नहीं बताया कि आपको पता है, उससे सामने वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि पहले तू कर ले बाद में मैं करूंगा, क्योंकि आप अप्रोच ही इनडायरेक्ट कर रहे हो। क्लियर? अब आधे घंटे के बाद में या कुछ टाइम के बाद में आप उसको कॉल करोगे, और मुझे ना कॉल आ गया था, और सर ने बताया मुझे कि आज उनका कोई 10 से 12 मिनट का एक सेशन होने वाला है। इफ यू आर वर्किंग ऑन लाइव सेशन या वीडियो, आप उस अकॉर्डिंग शेयर कर दो कि वो मुझे 2 बजे एक वीडियो भेजने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उसमें इंट्रोडक्शन बताया जाएगा 10 से 12 मिनट का, जिसमें प्रॉपर पता चलेगा कि लोग ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, वर्किंग कैसे कर रहे हैं, अर्निंग्स कैसे कर रहे हैं, और हम भी उस वर्किंग और उस अर्निंग को कैसे कर सकते हैं।
डिटेल नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो ऐसा कुछ बोल रहे थे 12-15 मिनट में ना काम समझना पॉसिबल नहीं है। और इतने समझदार तो मैं और तू भी है कि यार 12-15 मिनट में तो कोई काम नहीं समझा जा सकता जब तक हम पूरे काम को नहीं समझ लेते। मेरी बातें समझ में आ रही है? एक बार चैट में इंटरेक्ट करके बताना कि मैं अकेली बोली जा रही हूँ। एक बार थोड़ा सा इंटरेक्ट ऐसे स्क्रीन पे बता दो कि आप लिख रहे हो या सुन रहे हो। एंड अगर लिख नहीं पा रहे हो तो मीटिंग को यूट्यूब पे रिपीट देख लेना, ताकि आप पॉइंट्स को लिख पाओ। अभी अपना माइंड ओपन करके अच्छे से सुनो, जितना नोट कर पा रहे हो उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जितना नोट कर पा रहे हो उतना कर लो। यस यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, डन। तो आपने उसको बताया कि 10-12-15 मिनट में कोई चीजें समझ नहीं आती, ऐसा वो सर बोल रहे थे, ठीक है? मतलब जिनसे मेरी बात हुई, आप नाम लेकर भी बोल सकते हो, कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है अगर सिमिलर है तो, कि उनसे उनका कॉल आया था, बात हुई इस तरीके से। अगर आपके डायरेक्ट में अपलाइन मैनेजर नहीं है तो आप उनको ये बताओ कि मैंने इनकी प्रोफाइल पे मैसेज किया था, और उन वो तो सारे लोगों को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे लोग रेगुलर मैसेजेस करते हैं या फॉर्म फिलअप करते हैं। तो इस टाइम पे उनकी टीम से, मतलब वो बता रहे थे कि उनकी एक एग्जीक्यूटिव टीम है, उससे मुझे कॉल आया था और मेरी ना इस पर्सन से बात हुई है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आज एक 15-20 मिनट का सेशन होने वाला है, कोई वर्कशॉप होने वाला है, उसका मुझे पार्ट बनना है। और अगर मैं वो लिंक तुझे भी शेयर करूं, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इस टाइम पे अक्टूबर मंथ की न्यू स्टार्टिंग हुई है और नवरात्रि और कुछ ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, जहां पे हम लोग बहुत इजीली ऑनलाइन सिस्टम में काम करके पैसा कमा सकते हैं। देख, पता मुझे भी नहीं है, मेरे लिए भी न्यू है। हो सकता है कि मैं स्टार्ट करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आया तो तू वीडियो देखकर मुझे समझा देना कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मुझे अच्छा लगा तो देख, मुझे तो करना ही, क्योंकि कब तक खाली बैठ रहेंगे यार, कब तक 10-12-15 हजार रुपए के लिए और 2-3 साल पढ़ाई करते रहेंगे? या कब तक सिर्फ यही सोचेंगे कि दिवाली की ड्रेस भी या कुछ शॉपिंग भी घर वाले 2-3 हजार रुपए देकर करवाए? थोड़ा आपको यहाँ पे ना बातें करनी है, पिच करना पड़ेगा। और इस बिजनेस में पता है किस चीज का पैसा मिलता है? किस चीज का पैसा मिलता है? बोलने का। सिर्फ बोलना है आपको, राइट बातें, राइट चीजें अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको बिजनेस में बोलने का पैसा मिलता है। आपको किसी ने बोला सुबह 4 तगारी उठनी है, आपको 4 बजे उठना है, हाँ, हेमाली करनी है, दिन भर गर्मी में खड़े होकर इनविटेशन करना, आप बेड पे चेयर पे ऐसे नहीं बैठ सकते। सिर्फ राइट बातें करने का। और अगर आपको लग रहा है कि मैम मेरे साथ तो कोई नहीं करता, तो आप ये समझ लो आप बातें ढंग की नहीं कर रहे हो। करना क्या है बातें, वो भी हम सही से नहीं कर रहे, तो कहां से कन्वर्जन आएगा? सिर्फ बातों का पैसा है। और राइट वो चीजें आपको सिखाई जा रही है, तो उसको अगर अच्छे से करोगे तो आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन होगा। आपने उसको पिच किया, उसने हाँ किया कि हाँ चल ठीक है वीडियो भेज देना, उसकी थोड़ी अब वैल्यू बना कि देख, उन्होंने मुझे बोला था कि ये जो सेशन है ये लिमिटेड लोगों के लिए होता है, और मेरी तरफ से सिर्फ 3 लोगों को जाने वाला है। एक मैं अटेंड करने वाली हूँ, एक मैं तुझे भेजूंगी, और एक मेरी कजिन है वहां की लड़की है, वो तो इतना नहीं जानती कि कौन है क्या है। मेरी कजिन है, उसको मैं शेयर करूंगी, क्योंकि हम दोनों सोच रहे कि हम तो करें, कुछ ना कुछ पहले समझें। अभी मैं श्योर नहीं हूँ क्या होगा, पहले समझती हूँ, अच्छा लगेगा तो करूंगी। तो मैं तुझे शेयर कर रही हूँ। वीडियो के बाद में मेरे को प्रॉपर रिप्लाई करना और प्रॉपरली बताना कि क्या क्या बताया है। या तो तू आगे से मुझे कॉल कर लेना, जैसे वीडियो होगा मैं तुझे कॉल कर लूंगी। जो मेरे डाउट होंगे तू क्लियर कर देना, तेरे जो होंगे मेरे को समझ आएगा तो मैं क्लियर कर दूंगी। नॉर्मल आपने बोला, वैल्यू बनाई और वीडियो का लिंक भेज। इसके बाद में एग्जैक्टली 199 की क्लोजिंग के लिए क्या करना है, क्योंकि ये था एक नॉर्मल इनडायरेक्ट पिच और बहुत टिपिकल नहीं है कि ये करना होता है वो करना होता है। और ये मैंने आपको स्लोली बताया। अगर आप एक रियल कॉल कन्वर्सेशन कर रहे हो 5-7 मिनट की होगी, और 5-7 मिनट के कन्वर्सेशन के साथ साथ में आप उससे थोड़ी बहुत बातें कर रहे हो, क्या कर रही है, खाना खाया नहीं खाया, एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एक रियलिटी में बात करनी है जो आप अपने दोस्त से ऑलरेडी करते आ रहे हो, करते हो काफी टाइम से, सेम चीज को आपको कंटिन्यू करना है। आप कन्वर्सेशन को लास्ट कॉल से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपकी लास्ट टाइम अपने दोस्त से कल नाइट में बात हुई, 2 दिन पहले हुई, कॉलेज के रिलेटेड हुई, कहीं जाने के रिलेटेड हुई, यार आज ना गरबे देखने जाएंगे उसके रिलेटेड हुई, XYZ किसी भी चीज की रिलेटेड हुई। कम्युनिकेशन ही तो है। कॉलोनी में कोई दोस्त है, घर के पास कोई रहता है, अच्छा आज कौन सा आउटफिट पहनेंगे, मैंने तेरे को इसलिए कॉल किया था
कि क्या पहनने वाली, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कहाँ पे रेडी होंगे, गर्ल्स टू गर्ल्स, भाई बहुत सारी बातों से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बीच में आपको अपनी बातें रखनी, बातें रखने के लिए कॉल नहीं करना है। कॉल करने के बाद उस कन्वर्जेशन के बीच में आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करना है, जिससे आप अपने फ्रेंड्स को प्रॉपर तरीके से सिस्टम दिखा पाओ। उसके बाद जैसे सेशन एंड होगा, यार मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, वो बता रहे थे 200 रुपए में मतलब 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड होने वाली है। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा सेशन, और कुछ कुछ ना डाउट्स भी आ रहे। चल छोड़, तू बता तुझे कैसा लगा। आपने अपना बता दिया कि हाँ ये 200 रुपए बताया गया, ताकि वो बता देगा अच्छा हाँ ऐसा 200 रुपए जैसा कुछ बताया गया, 198 199 जैसा कुछ बताया गया सेशन में। तुझे कैसा लगा? बढ़िया लगा, लेकिन वो पैसे क्यों मांग रहे थे, या ये क्यों करना है? यार मेरी भी अभी बात नहीं हुई है, एक काम करते हैं। देखो, अगर आप एज अ हॉट मार्केट में काम कर रहे हो, इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो, आप अपने अपलाइंस को बताओ, और मेक श्योर करो कि ऑन कॉल कन्वर्सेशन आप 1 मिनट के लिए अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में मर्ज कर लो, डायरेक्ट कॉल करके नहीं, उनको इन्फॉर्म करके। अगर आपको बेटर कन्वर्जन निकालना है, जो लोग सुन रहे हैं, आपके नीचे जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है, उन न्यू ज्वाइनिंग्स की टीम में अगर काम करवाना है, उनके नीचे अगर काम करवाना है, तो आपको अपने एफर्ट्स भी लगाना पड़ेंगे, तभी तो आप उनके हॉट मार्केट से कन्वर्जन को निकाल पाओगे। 1-2 मिनट उसको बोलो, वो कॉल किया, उसने सीधा कॉल करके बोला कि मैम मुझे डाउट आ रहे कि पैसे क्यों पे करना, और उसके जो डाउट है उस कॉल में उसको पूछने दो, और आपका अपलाइन आपको क्लियर करते करते उसको भी क्लियर कर देगा, आपकी एनरोलमेंट्स निकल जाएगी। दूसरा, अच्छा तू कर रही है तो मैं भी कर देती हूँ। 200 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, 200 रुपीज की आपको वैल्यू बनानी है, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी। यार 200 रुपए तुम कहीं पे भी खर्च कर देते। अभी फेस्टिवल स्टार्ट हुए, कॉस्मेटिक खरीद लिया था, ये सामान लेकर आ गए थे, यहाँ खर्च कर लिए थे, आज हम ये खा पी कर आ गए। आपके दोस्त है तो आप उनको बता सकते हो। उसने बोला अच्छा पहले तू कर ले, अगर मेरे को बढ़िया लगेगा तो मैं करूंगी। भाई तू 200 रुपए में भी सोच रही है, मतलब पैसा तुझे नहीं कमाना है, मैं कमाऊं। मैं तो अपना करूंगी करूंगी, मैं तो अब सोच रही हूँ कि यार 200 रुपीज तो कभी कभी ऐसे इधर उधर हो जाता है। नॉर्मल आपने उस पे से अप्रोच करके प्रॉपर तरीके से उसको एनरोलमेंट करवाई। एंड कंफर्म हूं, अगर आप ये 10 लोगों के साथ कर रहे हो इन अ हॉट मार्केट इनडायरेक्ट अप्रोच, 5 6 7 8 एनरोलमेंट आपकी आराम से निकल जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि 10 की 10 करें, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज आएगा ही आएगा, बट अगर आप 10 15 दोस्तों के साथ इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एनरोलमेंट्स निकलेगी। दूसरा होता है डायरेक्ट अप्रोच। यार मैं तुझे बताई थी ना कि मैं कुछ ऑनलाइन समझने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि उनको अगर पता है ऑलरेडी कि आप कुछ स्टेटस डालते हो, स्टोरीज डालते हो, आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, बट वो सामने से नहीं पूछ रहे हैं, तो आप उनको बता दो अच्छा तू मेरे डेली स्टेटस वगैरह देखती है। नॉर्मल कॉल किया, अपनी बातें करी, जो कन्वर्सेशन था उसको किया, उसके बाद में आपने क्या किया, अपने वे को रखना स्टार्ट किया कि तू काफी टाइम से देख रही होगी ना, मैं कुछ ऑनलाइन को स्टार्ट करी हूँ 5 6 दिन पहले, और काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा, मतलब मैं काफी अच्छे से देख रही हूँ, और बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। काम क्या करना होता है, आपके दोस्त का क्वेश्चन रहेगा, देख काम क्या करना होता है तो डायरेक्ट नहीं बता सकते। उसके लिए 2 से 3 दिन का टाइम देना होता है, रेगुलर बेसिस पे आधे से 1 घंटे का, सिर्फ दिन में आधे से 1 घंटा अगले 2 से 3 दिन के लिए, जिसमें प्रॉपर बताया जाता है सिस्टम क्या है, लोग कैसे यहाँ पे ग्रो कर रहे, अर्निंग्स कैसे होती है, कितने टाइम से सिस्टम चल रहा है, कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं। और अगर मैं तुझे बता रही हूँ तो देख, मैंने सारी चीजों को सर्च करके फिर ज्वाइन किया। पता है ज्वाइन करने के टाइम पे मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट आ रहे थे, पापा ने तो मुझे मना भी किया था, बट मैंने प्लेटफॉर्म को देखा, मैंने पूरी रिसर्च करी, नॉलेज ली, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ना सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है, और उसके बोलने के पहले बता दो कि मुझे भी लग रहा था कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए, या कुछ स्कैम टाइप नहीं हो जाए, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारा चल रहा है। बट रिसर्च करने के बाद किया तो काफी मेरा वर्किंग हो रहा है, डेली अर्निंग भी मंथली भी है, तो डेली अर्निंग होना मेरी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम एनरोलमेंट्स, आप डेली अर्न कर रहे हो, और मंथली अर्निंग इस मंथ की मेरी काफी अच्छी होने वाली है, जिस वजह से मुझे गाइड किया जा रहा है क्या करना होता है। फिर उसका क्वेश्चन आता है, आप वीडियो के बारे में बताओ, एडिफिकेशन करो, कौन सर लेने वाले, कौन सा सेशन होने वाला है उसके बारे में बताकर आप उसको पिच करो। सेशन के बाद जब वो आपको बोले अच्छा 200 रुपए पे करना है, तुझे करना है, उसको बोला मुझे नहीं करना है, सिस्टम में जाता है, या तो अपने अपलाइन का नंबर शेयर कर दो, या बोल दो तू मुझे कर दे मैं उनको कर दूंगी, जिससे आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। बट ये दोनों अप्रोच में यहाँ हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए
कि हम उनको क्यों लेकर आ रहे हैं। वरना आखिरी में आप फिर एक ही चीज बोलते बहुत सारे लोग कि नहीं हुआ, और कुछ लोग वहां पर बहुत सारे एनरोलमेंट, बहुत सारे सीसीस हॉट मार्केट से निकाल लेते हैं, और फिर आपको ये लगता है कि मैम मेरा तो हुआ ही नहीं, सर मेरा तो हुआ ही नहीं। बट ये ना बहुत बेसिक अप्रोच मैंने बताई, बहुत डेप्थ नहीं है, बहुत डीप नहीं है, बट यस इसके थ्रू आप मैक्सिमम कन्वर्जन को निकाल सकते हो। अब इसी में दूसरा जो फ्रेंड्स आपको मना करते हैं कि यार मुझे नहीं करना, पहले तू कर ले, बाद में करती हूँ, तेरी अर्निंग आ जाए, फर्स्ट मंथ की आ जाए, उसके बाद हम एनरोल करेंगे, उनसे आप ये बोलो अच्छा एक काम कर दे, मैं तो ऑलरेडी कर रही हूँ, एक छोटा सा तुझे पोस्टर देती हूँ, वो पोस्टर अपने व्हाट्सएप स्टोरीज पे और अपने स्टेटस पे लगा ले, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे, और मेरा नंबर मेंशन कर दे, या फिर मेरी लिंक मेंशन कर दे, अपनी गूगल फॉर्म की, सर्वे हार्ट की एक लिंक बना लो वर्क फ्रॉम होम की, वो अपने दोस्त को शेयर कर दो। वो स्टेटस पे डाल रहा है, उसने स्टेटस पे डाला, उसके जो फ्रेंड्स है, जो आपके कॉमन फ्रेंड्स नहीं है, उन्होंने उससे पूछा, उसमें बोला मेरी फ्रेंड काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, तो फॉर्म फिलअप कर दे, आपके पास उधर से लीड्स आ जाएगी जिनको आप एज अ वार्म मार्केट या कोल्ड मार्केट इनविटेशन करके सेशंस में बिठा सकते हो। तो आपका सिर्फ मोटिव ही नहीं किसने मना कर दिया तो कुछ होगा ही नहीं, आपके पास दूसरा है पोस्टर शेयर करके रेफरेंस डलवाना। अगर आपने वो भी किया तो आपकी पर डे की ना एक दो एनरोलमेंट रेगुलर होना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप उतना भी काम रोज कर रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब एक दो आपने प्रॉपर वर्क करके एनरोलमेंट निकाली, एक से दो एनरोलमेंट आपने रेफरेंस के थ्रू निकाल ली, तो वहां से भी आ जाएगा, क्योंकि रेफरेंस मार्केट हमारी इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है जिसके थ्रू आप मैक्सिमम सीसीज, मैक्सिमम कन्वर्जन को निकाल सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा इफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, रेफरेंस के थ्रू मैंने लास्ट मंथ अपने फ्रंट में एक सुपरवाइजर निकाला। 5 तारीख को एक गर्ल ने मेरे साथ में अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी। कौन सी 5 को? 5 सितंबर, ठीक है। 5 सितंबर को एक पर्सन ने मेरे साथ 2 सीसी कंप्लीट करी थी। इन 25 डेज शी अचीव्ड हर सुपरवाइजर लेवल। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसके ऊपर कोई कॉल कन्वर्जेशन नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रही है प्रोफाइल, ठीक है। इसका आया हेलो मैम कैन यू गिव मी अ फेवर, लेट मी नो। इसका आया मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, आपकी एक फ्रेंड है ना खुशबू, उनकी फैमिली से हूँ, और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का स्टेटस लगाया था, तो उन्होंने बोला आपको मैसेज करने के लिए। पहला क्या है, हेलो मैम कैन यू गिव मी अ फेवर, मैंने कहा यस लेट मी नो। मुझे एकदम रैंडम पता चला ना, उसने कुछ बोला ही नहीं। अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैम आप अर्न करते हो तो पैसे दे दो, ये कर दो, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मुझे लगा पता नहीं कौन है, एकदम अननोन, ना मैं पहचान पा रही थी ना मैं जानती थी, एकदम रेफरेंस मार्केट थी। मैसेज आया उसका, फिर आया कि मैंने कहा ओके, और मैंने ऑडियो डाला कि कौन सी फ्रेंड ने किया और आपको मेरे वर्क के बारे में क्या पता है। 2 ऑडियो में बात हुई, उसने 2 ऑडियो शेयर करा, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने शेयर किया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, ठीक है। इतनी सी कन्वर्जन है। और इसके बाद ये कितनी तारीख की है? अगस्त की है। अगस्त के बाद बीच में राखी वगैरह थी, फेस्टिवल वगैरह था, मैंने इनको सेशंस वगैरह दिखाए, ये खुद बिजी थी, इनकी एग्जाम्स चल रही थी। इसने अगस्त के लास्ट फनल में बिजनेस को अंडरस्टैंड किया। सितंबर में अपनी 2 सीसी कंप्लीट करी 5 तारीख, और वहां के बाद में यू कैन सी 5 सितंबर को इसने काम को स्टार्ट किया था, एक मीटिंग वगैरह का स्टोरी लगाया था, और शी इज सुपरवाइजर। इन 25 डेज शी डिड 26 सीसीज, और सेम हॉट मार्केट रेफरेंस मार्केट का थ्रू शी अचीव, मतलब इन्होंने तीनों मार्केट में वर्क किया था। 70% बिजनेस हॉट मार्केट और रेफरेंस का है, 50% हॉट मार्केट का है, 30% रेफरेंस मार्केट का, रिमेनिंग का 20% कोल्ड मार्केट का। मतलब अगर 26 सीसीज करिए तो 8 सीसी कोल्ड मार्केट की। अब 26 में से 8 गई तो कितनी बची? 16 ही बची ना, नहीं 18। 2 खुद की है, ठीक है, 2 खुद की है, 8 कोल्ड किए, 10 के बाद में 16 सीसीज में से हॉट और रेफरेंस मार्केट की। पॉसिबल है। आज भी अगर मैं स्टेटस डलवा रही हूँ, स्टोरीज डलवा रही हूँ, रैंडम लोगों से पोस्ट डलवा रही हूँ, लोग आते हैं। और शी डिड सुपरवाइजर इन 1 मंथ, मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी।
आप में से बहुत सारे लोग बैठे, आज कितनी तारीख है, 6 अक्टूबर, आज 6 तारीख है। आप भी इस मंथ के एंडिंग तक इन 25 डेज में अपना सुपरवाइजर कर सकते हो। बिलीव करके जो चीजें मैंने अभी 2 अप्रोचेस बताए हॉट मार्केट के, उसको यूज करो। जो हॉट मार्केट से कन्वर्ट नहीं होता उससे रेफरेंस डलवा दो। दूसरा रेफरेंस आपको डलवाना है अपने दोस्तों से, दोस्तों से जिनको ऑलरेडी पता है, या जो पुराने लोग हैं जिनको लग रहा होगा मैम हम तो 2-3 महीने से काम कर रहे हैं, उनसे भी तो रेफरेंस डलवाओ। मैं 4 साल से काम कर रही हूँ, मैं अगर आज भी रेफरेंस डलवा रही हूँ, आज भी वहां से लीड्स निकाल रही हूँ, वहां से बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, तो अब खुद सोचो पॉसिबल तो है ना। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि करना है आपको, एक्शंस करना पड़ेंगे, अपने एफर्ट्स लगाना पड़ेंगे, जहां से आपके पास ऑडियंस आना स्टार्ट। और वो आप तब कर पाओगे जब आप खुद क्लियर हो, आपका माइंडसेट क्लियर है, आप पॉजिटिविटी से काम कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हो। ये सोच के नहीं कि बस यार कैसे भी करके 2 सीसी कर ले, मेरी 2 हो जाए, मेरी 4 हो जाए। ऐसे वाले लोग ना तो खुद ग्रो कर पाते ना किसी और को करवा पाते। तो रेफरेंस आप किसी से भी डलवाओ। आपको बिजनेस में कितना टाइम हुआ मैटर नहीं करता, आप अपने घर के लोगों से डलवा लो, जिनसे अगर आप 10 बार डलवा चुके आप रिपीट डलवाओ। उनके कांटेक्ट में भी तो कुछ ना कुछ नए लोग कभी ना कभी तो ऐड होते होंगे, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेंगे। वो डेफिनेटली होगा, बट आपको वो चीजें करना स्टार्ट करनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप प्रॉपरली अपने वर्क को रेफरेंस मार्केट से निकालते हैं। अब मैसिव रिजल्ट जो आप एक और से निकाल सकते हो, दैट इज कोल्ड मार्केट। हॉट हो गया, वार्म हो गया, अब हमारा है कोल्ड मार्केट। और कोल्ड मार्केट से भी आप अपना लेवल कर सकते हो, अपनी ट्रिप कर सकते हो, अपनी सीसीस कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से इनविटेशन करके। बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं, बहुत ज्यादा फॉर्मल या नॉर्मल भी नहीं, बट गुड वे से आप कर सकते हो। और कोल्ड मार्केट में काम करने के 6 से 7 ऐसे बढ़िया पॉइंट्स है जिनको अगर आप अपने इन्विटेशंस में यूज करोगे, जिन पॉइंट्स को इन्विटेशन में ध्यान रखकर करोगे तो डेफिनेटली वो होगा। गाइस मजा आ रहा है? समझ आ रही है चीजें? एक बार बताओ फटाफट, थोड़ा सा इंटरेक्ट कर दो ताकि मेरे को अच्छा लगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है, जिसको आप यूज करके अपना आज के डे को बेस्ट बना पाओ, आज अच्छे से एनरोलमेंट्स करवाना स्टार्ट करो। ओके, थैंक यू। अब आते हैं हम कोल्ड मार्केट पे। अब कोल्ड मार्केट के लिए सबसे पहली चीज है लीड, जो बहुत सारे लोग ना लेते नहीं है। ठीक है, आज तो सर पैसे ही नहीं हैं लीड लेने के, है ना। और नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि क्या होता है, तो अभी आप हॉट वॉर्म मार्केट में करो। क्योंकि मेरे साथ ना 2 महीने पहले एक पर्सन ने ज्वाइन किया था, हाँ 2 महीने हो चुके, अगस्त के मंथ में। उनका सिर्फ ये था कि हॉट में करना ही नहीं, करूंगी ही नहीं ना, रेफरेंस में करूंगी, आप मुझे लीड दो। मैंने इनको सिखाया काम करना, मैंने कोल्ड मार्केट की लीड्स दी विदाउट लर्निंग या अनकॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस के बिना काम करना स्टार्ट किया। रिजेक्शंस आए, और रिजेक्शंस आने के बाद में उन्होंने बोला मैम कोल्ड मार्केट में भी नहीं हो रहा। मैंने कहा मे भी नहीं हो रहा मतलब हॉट में तो किया ही नहीं मैडम आपने, किया ही नहीं ना, मे भी नहीं हो रहा मतलब मैं सोचू मुझे तो मैं तो खाना ही नहीं खा पा रही हूँ, मेरे सामने कुछ है ही नहीं, तो कैसे होगा? मतलब हो ही नहीं रहा है तो है ही नहीं भाई, हम कर ही नहीं रहे। इस बात को बोलना बंद कर दो। कभी कभी हमारी चीजें ही अलग होती है, तो ऐसा नहीं है, हो ही नहीं रहा होता तो फिर इतनी सारी अचीवमेंट, अचीवर्स क्लब ऑन टॉप, इतने सारे लेवल्स, इतनी सारी ट्रिप्स, ये सब नहीं होती। जिस ट्रिप का पार्ट बनने वाले हो वो कहीं हंड्रेड्स ऑफ लोग क्वालिफाई कर चुके, पता है ना आपको, पिछले महीने, उसके पिछले महीने। आपने नहीं किया इसलिए वो चीजें उस वे से नहीं हुई, तो आपको करना पड़ेगा। उसने कोल्ड मार्केट में वर्क किया, 1-2 एनरोलमेंट निकाली, उसको समझ आया कि ऐसे अप्रोच करना होता है। और फिर कोल्ड मार्केट के बाद हॉट मार्केट में काम करके सेम मंथ में 4 सीसी के बिजनेस को निकाला, कोल्ड मार्केट से 2 सीसी निकाली। या तो आप उल्टा कर लो या पहले कर लो। पहले कर लोगे तो यू विल हैव गुड कॉन्फिडेंस कि आप हॉट रेफरेंस में कर पा रहे हो, फिर आप कोल्ड में स्टार्ट करो। जो ऑलरेडी कोल्ड मार्केट में कर रहे हैं, लीड्स इज मेन। लोग हमारे इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि अगर आप एक इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, आप वहां पे वर्कर्स रख रहे हो, है ना, वहां पर अगर आप बेस्ट टू बेस्ट मशीन्स रख रहे हो, आप हर एक चीज बहुत बढ़िया बिल्ड कर रहे हो, बट अगर आपको कपड़े की फैक्ट्री ओपन करनी है, इंडस्ट्री ओपन करनी है जहां पर वो मटेरियल बनता है, बट आपके पास धागा ही नहीं है, तो क्या वो वर्कर, वो मशीन्स, वो सारी चीजें वैल्यूबल होगी? चाहे कितनी भी बढ़िया, नहीं होगी।
वो धागा ही नहीं होगा तो कपड़ा ही नहीं बनेगा, वो आगे मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो वो सेल ही नहीं होगा। वैसे इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना है, लीड्स आर इंपॉर्टेंट। दो मैंने वे बता दिए, हॉट मार्केट, रेफरेंस मार्केट के थ्रू आप लीड्स निकाल सकते हो। तीसरा है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट में भी दो होती, एक आपने ऑर्गेनिक जनरेट करी, एक आपने इंस्टाग्राम पे डीएम्स डालकर जनरेट करी, रील्स बनाकर जनरेट करी। इसके पहले भी मैंने एक मीटिंग ली थी और मेरे पास 2-3 लीड जनरेशन की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आई विल प्रोवाइड इट, आप उसको देखकर सीख सकते हो कि कैसे आप लीड जनरेशन कर सकते हो फ्रॉम ओल्ड पीपल या पुराने व्हाट्सएप के लोगों से या रील्स के थ्रू, जिससे आप मैक्सिमम कन्वर्जन को निकाल पाओ। बट मेन आता है कोल्ड मार्केट की जो लीड्स आप लेते हो उससे हम इन्विटेशंस को कैसे कर पाए। पहला पॉइंट लिखना, इन कोल्ड मार्केट जब आप इनविटेशन को स्टार्ट करते हो, बी इन हरी एंड शो योरसेल्फ बिजी। इसके बाद मैं आपको एक दो मॉक कॉल करके भी दिखाऊंगी मीटिंग के लास्ट में, जिससे आपको प्रॉपर पता चल पाए कि कैसे मैं इनविटेशन करती हूँ और किस तरीके से आप अपनी इनविटेशन को कर सकते हो। शो योरसेल्फ बिजी, बी इन हरी, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कॉल किया और आप 5-7-10 मिनट तक अपनी इनविटेशन को किए जा रहे हो। मैंने मैक्सिमम न्यू लोगों को देखा है, आपके पास में ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं और आप हर एक ऑब्जेक्शन का कॉल में आंसर करने का सोचते हो, या कभी कभी कॉल कन्वर्शन लंबा हो जाता है। शो योरसेल्फ बिजी में आपकी इनविटेशन मिनिमम 2.5 से 3 मिनट की होना चाहिए, मैक्सिमम 5 मिनट की। 3 से 5 मिनट की आपकी कॉल होना चाहिए और सामने वाले को ये लगना चाहिए कि आपने अगर उनको कॉल किया है तो टाइम निकाल कर कॉल किया। आप फ्री नहीं थे, आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं था, आपने टाइम निकाला उनको कॉल करने के लिए क्योंकि उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। उससे वो इनविटेशन अट्रैक्टिव लगेगा, शॉर्ट भी होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको रियलाइज करवा दिया कि आपने टाइम निकालकर सामने वाले प्रोस्पेक्ट को कॉल किया, सामने वाले पर्सन को कॉल किया। उसमें आप एक एग्जांपल लिख लो, वैसे तो मैं बिजी था बट ये कॉल इंपॉर्टेंट है, विथ एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है मॉक कॉल में आपको बता दूंगी कि पॉइंट्स उसमें कवर अप कैसे होंगे। नीचे लिख लो बिजी कैसे शो करना है, वैसे तो मैं बिजी था बट ये कॉल इंपॉर्टेंट है। और अपने अंदर ना एक एनर्जी होना चाहिए। आपकी जो बातें, वॉइस मॉड्यूलेशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप किस वे से बात करें। हेलो, आपने इंस्टाग्राम पे फॉर्म भरा था, उतना लो साउंड, हमारे रूम में 2 लोग बैठे उनको ही आवाज नहीं आ रही है ना, हमको खुद समझ नहीं आ रहा और हम 50 मिनट को खत्म कर दिए, फिर हम सोच रहे मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं। आपके अंदर एक एनर्जी होगी, एक एक्साइटमेंट होगा, तब आपका इनविटेशन बढ़िया बनेगा। आपको बहुत अच्छा इनविटेशन करना नहीं आता बट आपके अंदर वो एनर्जी एक्साइटमेंट है तो आपका इनविटेशन का जो कॉल है वो ऑटोमेटिकली बढ़िया बन जाएगा। दूसरा, अप्रिशिएट द पीपल। एक हैप्पीनेस की वाइब क्रिएट करनी, एक एक माहौल जो होता है ना वो बिल्ड करना। उस 3 मिनट के कॉल में कैसे कर सकते हैं, अप्रिसिएशन करके। अप्रिसिएशन कब कैसे करना है, कॉमन ग्राउंड के थ्रू। यार आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि आपने वर्क फ्रॉम होम का फॉर्म फिलअप किया। कई सारे लोग, कई सारे स्टूडेंट आज के टाइम पे इंटरनेट को यूज करके रील्स वगैरह में, नेटफ्लिक्स में, गेमिंग में टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। आप वो सेम चीजों को यूज करके पैसे कमा सकते हो। आपने ऐसा सोचा, अप्रिशिएट। आप उसको ये तो नहीं बोल सकते आपने ब्लू शर्ट पहन रखी बहुत बढ़िया लग रही, दिख ही नहीं रहा है वो, है ना, तो वो अप्रिसिएशन नहीं हुआ। कुछ लोग अलग ही बातें करते, आप बहुत बढ़िया हो भाई, देखा ही नहीं उसको, बोलेगा अच्छा, अलग ही है। फिर जो लोगों को लगता है ना कि ये लोग नेटवर्क मार्केटिंग वाले ही क्या, ये सेल्स वाले ही क्या, यहाँ पे झूठ है, वो इसलिए लगता है हम कुछ और की कुछ और बातें कर रहे हैं। अप्रिशिएट करो बहुत अच्छे वे में, एक नॉर्मल 3 मिनट के कॉल में, बहुत ज्यादा तो नहीं बताना है ना, बट नॉर्मल कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया। अच्छा आप भी ये कर रहे हो, मैं भी ऐसे स्टडी कर रहा हूँ। आपके जैसे बहुत सारे हैं मेरे साथ में लोग जो आप बीकॉम करते करते, बीएससी करते करते अपनी एजुकेशन के साथ साथ में पार्ट टाइम और फुल टाइम में पैसा कमा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपने भी नॉर्मल अप्रिसिएशन, जिससे उस पर्सन को लगे कि हाँ भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और सामने वाले ने मेरे को अप्रिशिएट किया कि यार मैंने कुछ अच्छा किया, तो कुछ अच्छा ही होगा। तीसरा, मेक द इनविटेशन। अब इसके बाद आ जाता है हमारा मेन कंटेंट। जो लोग पूछते ना काम क्या करना होगा, कॉल में ही बता दो, पैसे तो नहीं लगेंगे, थोड़ा सा तो बता दो, होगा क्या, वो क्वेश्चंस उनको आते हैं जो क्वेश्चंस पूछने का मौका देते हैं। मेरे को नहीं आते और ना पहले आते थे क्योंकि मैं थोड़ा सही से करती थी सीख कर।
तो आप भी सीख कर करोगे, आपको भी नहीं आएंगे। मेक द इन्विटेशन में आप उसको मेन बता दो कैसे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बिजी शो कर दिया, आपने उसको अप्रिशिएट कर दिया। तीसरा, आपने इनविटेशन किया। एक एग्जांपल थे नमन। नमन, आप भी समझदार हो, अगर मैं आपको मेरे काम की सारी चीजें पहले उसको बता दो कि एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन वर्क का है, कि कैसे आप सोशल मीडिया को यूज करके 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग को सेम मंथ से स्टार्ट कर पाओ। कभी भी 30, 35, 40, 50 हजार रुपए मत बोलो, क्योंकि सामने वाले की ना उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। पैसा तो हर एक इंसान बहुत कमाना चाहता है, बट एक्चुअल में उसको भी ये रियलाइज नहीं हो रहा कि इतना पैसा मैं कमा पाऊंगा क्या। तो शॉर्ट दिखाओ कि कैसे आप इस महीने से 10-15 हजार रुपए की अर्निंग्स की शुरुआत करके बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो। अगर नमन मैं आपको ये शेयर कर दूं कि कैसे होता है, तो आपके लिए कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। देखो, हमारा काम है मोबाइल को यूज करके लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, फ्रीलैंसिंग, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन, रिक्रूटमेंट, एड मैनेजमेंट, बहुत सारे वर्किंग होते हैं। और सारी चीजें मैं आपको ओवर ए कॉल नहीं एक्सप्लेन कर सकता, क्योंकि इट विल टेक टाइम। सारी चीजें मैं आपको ओवर ए कॉल नहीं एक्सप्लेन कर सकती, क्योंकि इट विल टेक टाइम, और ना मेरे पास इतना टाइम है ना नमन अभी आप फ्री होंगे कि आप 4-5 घंटा मुझे कॉल में सुन पाओ। करेक्ट बोलेगा? हाँ मैम करेक्ट। ये हुआ आपका मेन इन्विटेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखो, शेयर द वीडियो। अब बात होनी चाहिए वीडियो की, कि नमन ओवर ए कॉल में सारी चीजें नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट आप भी इनफ मैच्योर हो कि हम किसी भी काम को सुनने के बजाय देखकर समझ सकते कि एक्चुअल में सिस्टम क्या है, जिससे आप भी ट्रस्ट करके आगे की चीजों को और बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो। अभी अच्छा नमन, 3 बजे आप क्या करने वाले, 4 बजे क्या करने वाले, जिस टाइम पे आप कॉल करते हो? मैम कोचिंग है तो मैं 5 बजे आऊंगा, है ना। कोचिंग ही कॉलेज खत्म नहीं हो रहे बच्चों के, मैं जब इन्विटेशन करती हूँ कोचिंग है। अभी मैंने कल एक को कॉल किया था, मैं गरबे सीखने आई हूँ। गरबे में क्या सीखना भाई, गरबे सीखने गए और वो शाम में करेंगे, तो आपको अवार्ड मिल रहा है कल 200-500 लोगों की भीड़ में। मैंने खुद से सोचा, फिर जब उसने सेशन देख लिया उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा अच्छा आप गरबे सीखने जा रहे हो, वहां फीस वगैरह पे करे हो कुछ? बोले हाँ मैम, मतलब 500 रुपए लिए थे सिखाने के। मैंने कहा अच्छा, कहाँ काम आएगा? आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगी। अभी ये कोई मुझे थोड़ी कल ईशान सर ने कॉल करके सिखाया कि आप ये पॉइंट सीखो। अगर आप लर्निंग्स रेगुलर कर रहे हो, चीजों को सीख रहे हो, आपके पास खुद के बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली आते हैं। मैंने कहा फ्री में सीखने गए थे? बोले नहीं। मैंने कहा 9 दिन तक सेम ड्रेस में जाओगे? बोले नहीं। मैंने कहा रेंट वगैरह पे बुक करी होगी ना, चनिया चोली वगैरह? बोले हाँ। मैंने कहा क्या रिटर्न पॉलिसी है? फेक फ्रॉड हो गया तो? आपको चनिया चोली आपने बुक करी और उसने दी नहीं तो? नहीं। तो इनका बस 200 रुपए में भाई हम जिंदगी लिखाकर थोड़ी आए। आप एनरोल करो, मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगी। थोड़ी सी रिलेशन बिल्ड करिए, उसको भी बढ़िया लगा कि बातें तो सही कर रहे, बातें ही तो है। क्लोजिंग मतलब कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, वो बातें ही होती, बट वो बात भी सामने वाला आपसे तब करेगा जब आपका इन्विटेशन अच्छा होगा। ठीक है। अब बस आपने वीडियो के बारे में बताया कि अच्छा मैं बाहर हूं, 5 बजे फ्री हूँ। या तो आप इंस्टेंट पूछ लो अभी क्या कर रहे हो। अगर आप रिकॉर्डिंग पे काम कर रहे हो, आप सीधा पूछ लो अच्छा नमन अभी क्या कर रहे हो। 11:11 हो गए गाइस, जस्ट मैंने फोन में देखा। मैनिफेस्ट योर टारगेट्स एंड गो ऑन इट, अचीव इट। ठीक है, डन। वीडियो के बारे में आपने उसको बोला कि नमन अभी क्या कर रहे हो, 10-15 मिनट के लिए फ्री हो आप? हाँ मैम बताओ क्या करना होगा। अगर मैं अपने वर्क रिलेटेड आपको छोटा सा बेसिक से 10-12 मिनट का वीडियो प्रोवाइड करूं, जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कैसे आप मेरे सिस्टम का पार्ट बन सकते हो, कैसे आप आगे ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो, जिससे आप अपने वर्किंग अपनी चीजों की शुरुआत कर पाओ। अगर नमन मैं आपको ट्रस्ट करके प्रोवाइड करूं, सो आर यू श्योर कि आप अभी रिस्पॉन्स करोगे देखकर? हाँ मैम मैं देख लूंगा। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट लिखो, टाइम कमिटमेंट। टाइम कमिटमेंट मैंने पहले ही बता दिया, पर उस पॉइंट को लिख लो। नमन अगर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, सो आर यू श्योर कि अभी आप 11:30 तक देखकर प्रॉपरली मुझे रिस्पॉन्स करोगे, प्रॉपरली मुझे रिप्लाई करोगे? ऐसा तो नहीं अभी हाँ कर दो फिर 15 मिनट के बाद आप गायब हो जाओ। क्योंकि मेरे पास नमन ना लिमिटेड सीट्स हैं। मेरे पास में ओवरऑल 7 पीपल का ही सीट है, 4 लोगों को मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ, सिर्फ लास्ट के 3 पीपल ही है जिनको मुझे प्रोवाइड करना है। सो आर यू श्योर नमन? बोलेगा हाँ मैम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रिकन्फर्म द टाइम। कि अगर मैं आपको 11:30 पे कॉल करूं,
आप कॉल रिसीव कर लोगे ना, 15 मिनट के बाद फ्री हो ना, बोलेगा हाँ। एंड नमन व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स जरूर करना, बिकॉज मैं इस टाइम पे ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ जिनको मैं प्रॉपरली इसी मंथ में 10-15 हजार रुपए की अर्निंग कैसे करना उसके लिए हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि नमन मैं पैसा कमा रही हूँ, आज आपको वर्किंग अर्निंग को स्टार्ट करना है, तो आप समझोगे तभी तो आप स्टार्ट कर पाओगे ना, आप अंडरस्टैंड करोगे तभी तो आप आगे का डिसीजन बना पाओगे। सो प्रॉपरली स्टार्टिंग टू एंड देखना। वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी चीज नहीं समझ में आती, वर्कशॉप के बाद आप ओपनली फ्रीली मुझसे पूछना, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊं। उसके बाद हम आगे की चीजों को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, 7। 5th था कंफर्म टाइम कमिटमेंट, 6th रिकन्फर्म द टाइम, 7 अर्जेंसी। 7th है अर्जेंसी सीट्स की, जो मैंने आपको बताई। सुनमन जस्ट अभी मैं वीडियो जैसे आपको प्रोवाइड करी हूँ, ऐसे 4 लोगों को कर चुकी हूँ, जिसका पहला रिस्पॉन्स आएगा उसमें मैं आगे ट्रेनिंग के लिए भी कुछ लोगों को लिमिटेड ही सिलेक्ट कर पाऊंगी। वहां पे आप नंबर्स मत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिमिटेड बोल सकते हो, दैट इज अर्जेंसी। ये चीजें अगर आपने अपने इन्विटेशन कॉल में सही से यूज करी, तो आई एम डैम श्योर कि आपका बेस्ट इन्विटेशन होगा, और बेस्ट तरीके से आप मैक्सिमम पीपल तक रिच आउट करके मैक्सिमम नंबर्स को व्हाट्सएप में लेकर आओ। सबसे बड़ी गलती क्या पता है, लोग आपके व्हाट्सएप पे नहीं आते, या तो वो हाँ बोल देते, मैसेज नहीं करते, मैसेज अगर कर दे रहे हैं तो उसके बाद गायब हो जा रहे, सेशन नहीं देख रहे। वो चीजें आपको कॉल में ही उसको अर्जेंसी के टाइम पे क्लियर करनी है कि पक्का देखोगे ना, अगर नहीं तो फिर मैं किसी और को प्रोवाइड कर दूं। कंफर्म 2 बार आपने टाइम इसीलिए किया, फिर अर्जेंसी दी, देन लास्ट है कट द कॉल, 8 पॉइंट क्लियर। ये चीजों को आप यूज करो। अब इसके बाद में व्हाट्सएप में आके क्या करना है, मैं क्लोजिंग बताऊंगी, फिर हम लास्ट में मॉक कॉल करेंगे, ठीक है। अब जैसे उस पर्सन का मैसेज आया, 2 चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। नमन आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्टेक्ट सेव कर लिया। सो जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हेलो मैम। उससे पता है 2 चीज होगी। अगर सामने वाला पर्सन आपको 2-3 मिनट में नहीं मैसेज किया, तो आप अपनी तरफ से कर लो। आप कहेंगे बहुत बड़े बादशाह नहीं हो कि आप उसको मैसेज नहीं करोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम मुझे तो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करते, तो आप कर दो भाई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, क्योंकि आप दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हो। कहीं पे ऐसा थोड़ी लिखा हुआ प्रोस्पेक्ट मैसेज करेगा तो ही लिंक जाएगी, वो आपने क्रिएट किया है। आप उसको उल्टा भी बोल सकते हो। मैं कुछ लोगों से जब बात करती हूँ मुझे फील होता है, तो मैं उनको बोल देती अच्छा यही आपका व्हाट्सएप नंबर है, जस्ट अभी चेक करना, आपको मेरी तरफ से एक मैसेज आएगा। आपके हाथ में आपका कन्वर्जन है, सही वे से उसको यूज करोगे तो, ठीक है। अब उसको आपने व्हाट्सएप पे लाया, उसका सामने से मैसेज आ गया हेलो मैम नमन दिस साइड, नहीं आया 2-5 मिनट में आप मैसेज कर दो हेलो नमन सलोनी हियर, जस्ट हमारी 5 मिनट पहले ऑन अ कॉल कन्वर्सेशन हुई थी, उसका आएगा हेलो मैम, या तो मैसेज कर देगा। उसके बाद भी नहीं करता, आपने भी नहीं किया, उसने भी नहीं करा, तो आधे घंटे के बाद एक बार कॉल कर लो या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर दो, हेलो हेलो हेलो, आपका टेक्स्ट नहीं आया, चेक व्हाट्सएप। कभी तो आएगा, ऐसा थोड़ी आपके मैसेज करने का जिंदगी में कभी ऑनलाइन नहीं आएगा, कभी तो आएगा, तब चेक कर लेगा। कुछ रेयर केसेस होते हैं, अगर आप नंबर ऑफ इनविटेशन कर रहे हो, नंबर ऑफ लोगों तक रिच आउट कर रहे हो, कुछ केसेस आपको ऐसे भी दिखेंगे, बट अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो कन्वर्जन आएगा ही आएगा। अब उसके बाद जो सेशन होता है, आपके पास उसका एक पोस्टर आता होगा ना स्पीकर का, कि इतनी बजे मास्टर क्लास होने वाली है, सेशन होने वाला है, आता है, वो शेयर कर दो कि जस्ट नमन मैं आपको ये स्पीकर का पोस्टर शेयर कर रही हूँ, और यही अभी आपको सेशन में दिखेंगे, 2 मिनट में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, स्टार्टिंग टू एंड तक देखना, प्रॉपर पूरा देखना, देखने के बाद रिस्पॉन्स करना, जिससे मैं आपको आगे की चीजें प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ। सो जस्ट शेयर कर रही हूँ, अभी आप प्रॉपरली देखकर मुझे रिस्पॉन्स करो। एक 15-20 मिनट्स का ऑडियो भेजना है, उसके नाम से भेज दो, उससे पता है फेमिलियरिटी लगती है जब आप मीम को रिपीट कर रहे हो, और ये इन्विटेशन में भी करना है। तभी तो मेरे को एकदम दिखा एक पर्सन कि अच्छे से प्रॉपर सुन रहे हैं, हेडफोन वगैरह लगाकर, नमन, तो मैंने उनका नेम ले लिया। अगर आप सिर्फ नॉर्मली बिना नाम से भी इन्विटेशन कर रहे हो ना, तो वो फिर कोई मतलब नहीं है। आपको प्रोस्पेक्ट का रिपीट 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 नाम करना पड़ेगा, ताकि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके कॉल में हो। उसने वीडियो देखा, वीडियो के बाद उसका रिस्पॉन्स आया आई एम इंटरेस्टेड, आगे क्या करना होगा देख लिया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, 4-5 रिस्पॉन्स आते हैं, ठीक है। पहला बता देती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाला, है ना, क्योंकि मेन दिक्कत तो वही है। अच्छा नमन अभी
15-20 मिनट पहले आप इंटरेस्टेड थे पैसे कमाने के लिए, वीडियो में आई थिंक आपने 200 रुपए देखा होगा, तो आप 200 रुपए देखकर अनइंटरेस्टेड हो गए, मतलब पैसा ही नहीं कमाना चाहते हो, आप ग्रो ही नहीं करना चाहते हो अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली नमन, हुआ क्या? आप एक बार मुझे रिव्यूज बताओ आप उससे, क्योंकि आपको पता है वो लोग कॉल नहीं रिसीव करते हैं, बहुत सारे लोग फिर कॉल रिसीव नहीं करते, तो आप उससे कॉल के थ्रू के बजाय पहले ऑडियो डाल दो। फिर बोलेगा कि मैम मुझे समझ नहीं आया क्या करना होगा, या मैं ट्रस्ट कैसे करूं, क्योंकि यही डाउट होता है, ट्रस्ट कैसे करूं, समझ नहीं आया करना क्या होगा, या पैसे क्यों देना है, या मैं जॉब को फाइंड कर रहा था बट यहाँ पे तो पैसे मांगे जा रहे हैं, है ना। वो चीजें आप उनको क्लियर करो जिससे आप प्रॉपर तरीके से उसको बता पाओ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप उनको वो चीजें बता पाओ। अब आप यहाँ पे भेजो, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये बोलो, क्योंकि स्टार्टिंग में ना मुझे भी डाउट्स आ रहे थे एक्चुअली। जस्ट अभी एक पर्सन का मुझे कॉल आने वाला है, मैं आपको 5 मिनट में कॉल करती हूँ, हम लोग प्रॉपर बात करते हैं, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना, कोई फोर्स नहीं, आपने उसको नॉर्मल कर दिया, रिलैक्स कर दिया, उसके बाद आप कॉल में उसको लेकर आ जाओ। जिसका आज आई एम इंटरेस्टेड उसको आप सीधा बोलो ओके, सो आपको सबसे बढ़िया क्या लगा 12 से 13 मिनट के वीडियो में, जितने भी मिनट का वीडियो प्रोवाइड करते हैं, आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, वो आपको रिस्पॉन्स शेयर करेगा कि मुझे ये अच्छा लगा, ग्रोथ कर सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, सिखाया जाएगा। उसके बाद आप उसको डायरेक्टली पूछ लो कि हाउ यू विल एनरोल, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, कैसे आप एनरोल करोगे, नंबर प्रोवाइड करो और कंफर्मेशन लो। अगर आप चैट में नहीं एनरोलमेंट निकाल पा रहे हो, ट्राई करो, उसको बोलो अच्छा वेट 2 मिनट्स में आपको कॉल कर रहा हूँ। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कुछ लोग चैट चैट में बात करके भी एनरोलमेंट कर देते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वो चला जाएगा या आप खुद को ऐसा फील हो रहा है तो आप उसको कॉल में लेकर आ जाओ, फिर वेट 2 मिनट में आपको कॉल करती हूँ, उसके बाद आपने उसको कॉल कर लिया। तीसरा, जो रिस्पॉन्स नहीं करते उनको एक ऑडियो डालो, जस्ट वर्कशॉप एंड हो गया, बढ़िया, मुझे काफी सारे लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज आए और वो आगे भी ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए रेडी हैं। आपने वर्कशॉप को अटेंड किया है, आप उससे ही पूछ लो कि आपने वर्कशॉप को अटेंड किया, शेयर में रिव्यूज, आपको करना है नहीं करना इतना नहीं पूछना, क्योंकि आपको अभी खुद कंफर्मेशन नहीं है ना कि सामने सेशन अटेंड भी किया गया है नहीं किया गया। तो आपने उससे नॉर्मली पूछ लिया कि क्या चीज है, क्या उसने देखा नहीं देखा, शेयर में रिव्यूज, बिकॉज मुझे सिस्टम में अपडेट करना है, दैट्स इट। जो एनरोलमेंट नहीं भी करता है या मना करता, उनसे भी रिव्यूज लो कि हो सकता है आज आपने वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखी जो आपको नहीं समझ में आई, कैन यू शेयर मी रिव्यू, जिससे हम अपने सिस्टम को और अपडेट कर पाए। सामने वाले को कह मुझसे रिव्यू पूछ रहा है, कुछ ना कुछ समझदारी, वो रिस्पॉन्स भी करते हैं, बात भी करते हैं, और फिर बात करने के बाद पता अपने डाउट बताते कि मैंने पहले भी किया था कहीं पे, कुछ हुआ नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और डाउट वाली लोग तो नहीं स्टार्ट करते, और आपके पास अभी क्या है, डाउट क्लियर करना है, क्लियर करके फिर उनको आगे बताना है। क्लियर। अब मेन ऑब्जेक्शन आता है 199 की क्लोजिंग में, ट्रस्ट कैसे करूं, पैसे तो पे करने के लिए रेडी हूं, बट क्या सच में ट्रेनिंग्स मिलेगी या मेरा कोई बेनिफिट होगा, पहला डाउट ये था। दूसरा होता है 200 रुपए भी नहीं है। इसके अलावा अच्छा और कोई डाउट है, एक बार चैट में लिखकर बता दो मुझे। एक सेकेंड, चैट शायद ओपन है, हाँ बंद है, मैंने चैट को होस्ट कर दिया। अगर इसके अलावा और कोई डाउट आता तो आप चैट में ड्रॉप कर देना, तब तक मैं ये दोनों डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पहला, ट्रस्ट कैसे करें, आप उसको बताओ। आपने वीडियो में देखा होगा कि अगर आप अभी इंस्टेंट एनरोलमेंट करते हो विद इन 10 मिनट्स 30 मिनट्स, तो आपको ये ऑफर प्रोवाइड होगा, नहीं तो ये बढ़ जाएगा। और अगर मुझे आपके साथ में फेक फ्रॉड ही करना होता या पैसे लेना होता तो मैं आपको 199 में क्यों करवाती, मैं तो ज्यादा अमाउंट लेती आपसे। क्लियर। आपने उसको वेरी सिंपल वे में नॉर्मली क्लियर करा कि मैं तो आपसे 1000-2000 रुपए भी तो बोल सकती थी कि आप इतना पे करो। भाई 200 रुपए में ना तो आपका लाइफ की सारी चीजें पूरी होने वाली है, ना मैं बहुत अमीर बन जाऊंगी ना बहुत गरीब बन जाऊंगी। तो नॉर्मल सी बात है, 200 रुपए में आपके साथ क्या फेक फ्रॉड होगा। आप एनरोल करोगे, रजिस्ट्रेशन होगा, आपको कंफर्मेशन आएगा, और इसके बाद में आप आगे की 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग का प्रॉपरली पार्ट बनोगे। और मैं आपको ऐसे कुछ लोगों के रिव्यूज शेयर कर देती हूँ जो आज के टाइम पर मेरे साथ में इस मास्टर क्लास को अटेंड किए थे, बूट कैंप्स को अटेंड किए थे, और आज वो ग्रोथ कर रहे हैं। अपने पास में ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट्स रखो, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट रखो जो सेशन के बाद एनरोल करते हैं,
जो सेशन के बाद रिस्पॉन्स करते हैं, डे 1 के बाद रिव्यूज शेयर करते हैं, डे 2 के बाद रिव्यूज शेयर करते हैं, कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स होंगे 5 से अपने पास रखो, जिससे आप सामने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर पाओ कि देखो इन्होंने अटेंड किया था, इनका इतना अच्छा रिव्यू आया, आज ये वर्क भी स्टार्ट कर चुके, वर्किंग भी कर रहे हैं। तो 200 रुपए में आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। दूसरा, पैसे ही नहीं है, ऑनलाइन नहीं यूज करते, सोच के बताते हैं, वो वही चीज होगा कि पैसे नहीं है सोच के बताते हैं, या फैमिली से डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं। आप उसको बताओ 15 मिनट का वीडियो आपके घर में कितने लोगों ने देखा था? ठीक है, पेरेंट्स से पूछने वाले, दोस्त से पूछने वाले, सोच के बताने वाले, उनसे पूछो कि पेरेंट्स से पूछने वाले को सीधा बोलो आपने वीडियो अपने घर में सबको दिखाया? बोले नहीं, तो आप घर में पापा को क्या बोलोगे कि पापा मुझे 200 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, और आपके पापा बोलेंगे हाँ बेटा ले ले। आपको पता है काम क्या करना है, वर्क क्या होगा, अर्निंग्स क्या होगी? नहीं पता है। तो जब आप समझोगे तभी तो पता होगा। और क्या आपने अपनी लाइफ में कभी 200 रुपए भी खर्च नहीं करे? मतलब कैन यू इमेजिन कि आपने 200 रुपए कभी खर्च ही नहीं करे? आप कभी मूवी देखने नहीं गए, कभी आपने कुछ मार्केट में नहीं खाया, कभी आपने कोई कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स ये नहीं खाया पिया? बॉय है तो आप उसको बोल दो भाई आप गाड़ी वगैरह में कभी पेट्रोल नहीं डला है क्या? अपने फोन का रिचार्ज नहीं करवाते हो क्या? गर्ल्स बॉयज दोनों को बोल सकते हो ऐसे तो। ठीक है, आपका फोन में रिचार्ज कौन कराता है? पापा। अगर आज के टाइम पे आपको 200-300 रुपए रिचार्ज के लिए भी अपने पापा से पैसे मांगने पड़ रहे ना, तो सच बता रही हूँ काम है पैसे कमाने की, आपको सच में जरूरत है पैसे कमाने की, सच में काम करने की जरूरत है। सोच के देखो, थोड़ा सा इमोशनल वॉइस मॉड्यूलेशन में चेंजेस, भाई सोचने वाली बात है। आप अगर 250 रुपए के लिए हर महीने अपने पापा को बोल रहे हो पापा मेरा रिचार्ज डाल दो, और मेरे को पता है इसीलिए तो पैसे कमाना था कि मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अपने पेरेंट्स पे, घर वालों पे डिपेंडेंट ना रहूं, ना उनसे मैं पूछूं कि मेरे को 200 रुपए खर्च करना है तो मैं करूँ क्या। आज आप कितने साल के हो? 20 साल के, 20 साल की एज में आप ये सोच रहे हो? मैं, मेरा 10 साल का छोटा भाई है, वो भी 200 रुपए घर से पूछ के खर्च नहीं करता, मुझसे ले लेता है कभी कभी, और बोलता है कि दीदी ये खाना है, ये कर दो वो कर दो। तो भाई कैन यू इमेजिन कि आपको 20 साल की एज में भी 200-300 रुपए के लिए पूछना पड़ रहा है? पहला ये। दूसरा, सोच के बताएंगे। अच्छा आप क्या सोचोगे? ये सेम चीज ना डे 3 के बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सोचेंगे, अभी डिसीजन नहीं बनाया, तो उनसे बोला आप सोचोगे क्या? आपको पता है काम क्या करना है, आगे वर्क क्या होगा? आप ये सोचोगे कि मैं 200 रुपए लगाऊंगी या नहीं लगाऊंगी? आप ये सोचोगे मैं कमाऊंगी या नहीं कमाऊंगी? सोचना क्या है। और ये सोचने में आपकी हेल्प कोई और कैसे कर सकता है? आप किसी और से सजेशंस लोगे कि मैं करूँ या नहीं करूँ, तो किसी और को तो पता ही नहीं है। और मैं काम कर रही हूँ, मैं अर्निंग कर रही हूँ, तो मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ ना कि कैसे हो सकता है। बिलीव दिलाओ। सोचने वाले लोगों को ना भरोसा नहीं होता है, वही मेन बात है, ट्रस्ट और बिलीव की। तीसरा, आप मेरा पे कर दो, अर्निंग के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। आप मेरे 200 रुपए दे दो, मैं आपको बाद में दे दूंगा। उसको बोलो भाई 200 रुपए। एक बात बताना सच सच, आज शाम को, आज हम 6 बजे 7 बजे जाते हैं डिनर पे, और दोनों ने मिलकर 2-3 डिशेस ऑर्डर करी जिसका बिल हुआ 500-700 रुपए। सच बताना भाई, अगर उसको हमने पैसों से ऑर्डर किया तो हम पूरा फिनिश करेंगे या नहीं करेंगे? बोलेगा करेंगे। और अगर बच भी जाएगा तो पैक करवा कर लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे? क्योंकि वी आर इंडियंस, छोड़ के तो नहीं आते भाई हम लोग। मैं अभी 1 तारीख को गई थी, टीम में काफी सारे लोगों के लेवल्स हुए थे, कुछ बच गया था खाना, हमने पैक करवा दिया और कुछ बच्चों को दे दिया। क्यों भाई, वहां क्यों छोड़कर आना है? करवाते हैं ना, क्योंकि हमने पैसा पे किया है। सेम चीज आप उसको बोलो कि अगर आज आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, अपने पैसों से कुछ मंगा रहे हो, क्या आप उसको छोड़कर आते हो? बोलेगा नहीं। बट अगर आज आप 10-20 लाख रुपए किसी इंसान ने खर्च की एक शादी में, और आप वहां पे जाके खाना खा रहे हो, तो जो मन नहीं वहां फेंकोगे या नहीं फेंकोगे? बोलेगा हाँ फेंकूंगा। इसका मतलब फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं होती। बात 200 रुपए की नहीं है। अगर आज आप एनरोल कर रहे हो तो मुझे पता है आने वाले 2 से 3 दिन के लिए आप प्रॉपर वैल्यू के साथ में इस सेशन को अटेंड करोगे, प्रॉपर अपना टाइम दोगे, और लाइफ में ट्रेनिंग्स के लिए एक बार आपको अमाउंट पे करना होता है, उसके बाद आप लाइफ टाइम फ्री ट्रेनिंग का एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। 7:30 ट्रेनिंग्स होती है हमेशा हमारी। आपके पास बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो आप प्रोवाइड कर सकते हो, टेस्टिमनीज है, पॉडकास्ट है, आप उसको लाइफ टाइम शेयर कर सकते हो ना। अगर वो नहीं भी स्टार्ट करता है उसको रियलाइज करवाओ, 200 रुपीज इज नॉट अ कॉस्ट ऑफ अवर बिजनेस, या ना कोई इन्वेस्टमेंट है,
जस्ट फॉर फर्स्ट सेशन के आप सीरियसनेस से अटेंड करो, इसके बाद डे 2 डे 3 और लाइफ टाइम ट्रेनिंग्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी। एंड दिस इज जस्ट टू चेक द सीरियसनेस, बिकॉज वी आर इंडियंस और हम ना पैसे देते तो उसको पूरा वसूल भी करते हैं, तो इसीलिए आपको अपना 199 रुपीज का अमाउंट को पे करना है। कुछ ये कॉमन ऑब्जेक्शंस आते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे से उस प्रोस्पेक्ट को क्लियर कर सकते हो। क्यूआर शेयर करने के बाद लोग पेमेंट नहीं करते, तो आप उनको पहली चीज तो देखो, अगर कोई सामने से क्यूआर मांग रहा है कि आप मुझे स्कैनर प्रोवाइड कर दो, तो आप उनको शेयर। काम डाउन गाइस, अभी सलोनी मैम का में भी कुछ नेटवर्क एरर है, आ रही होंगे सलोनी मैम, ठीक है। आप सब लोग बिल्कुल मीटिंग को आपको एंड तक अटेंड करना है, और जो अभी तक नोट्स बनाए उन्हें रिवाइज करना। जस्ट अ सेकंड। सलोनी मैम, तब तक जो नोट्स बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करो। सलोनी मैम 1 से 2 मिनट के अंदर ही बस आ रही है। यस यस, आई एम बैक। वॉइस आ रही है सारे यस लोगों यस, को? डन। कैमरा भी क्लियर दिख रहा है ना? एक्चुअली लाइट ऑफ हो गई है, बट आई थिंक स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। तो आप उससे ना प्रॉपर इस चीज के लिए क्लियरिटी मतलब क्लियर करो। और फिर उसके बाद में स्कैनर की बता रही थी मैं कि स्कैनर मत प्रोवाइड करो जब तक सामने वाला नहीं मांगता। आप उससे पूछ लो, अच्छा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम क्या यूज करते हो, किसके थ्रू एनरोल करोगे। अगर आपने उसको वहां तक लेकर आया और आप पेमेंट की बात करो तो आप उससे पूछ लो, सो ओके मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूँ, सेम नंबर पे आप फोन पे जाकर मुझे पे कर दो। अगर कोई बोलता है मैं किसी और से करवा रहा हूँ या किसी और के थ्रू करवाऊंगा, तो आप उनको शेयर करो कि अच्छा मैं यूपीआई आईडी शेयर करूँ, स्कैनर करूँ। आप जब सामने वाले को दो ऑप्शन दोगे, वो एक को चूज करेगा। एक ही दोगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा, एक दोगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा। तो आपको उसको ऑप्शंस देना है कि यूपीआई आईडी शेयर करूं, मतलब नंबर शेयर करूं या स्कैनर प्रोवाइड करूं। बोलेगा कुछ भी कर दो, ठीक है। सो जस्ट मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ कि मैं प्रिफर नंबर करती हूँ, तो मैं अधिकतर एक ही चीज बोलूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को स्कैनर पे ही लगता है कि मैंने स्कैन किया कुछ और हो गया। बिकॉज आज भी लोगों की मेंटालिटी है, बहुत सारे लोग स्कैनर पे भी कर देते हैं, बहुत कुछ अलग नहीं है, क्योंकि एक बार पेमेंट करना है, लाइफ टाइम से निकलता थोड़ी रहेगा उससे, ठीक है। तो आप उसको वो चीज के लिए भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाकर क्लियर कर दो कि आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। उसके नेक्स्ट आप उसको कंफर्म करो कि अगर मैं आपको भी नंबर शेयर कर रही हूँ, कितनी देर में, कितने टाइम में आप अमाउंट पे कर दोगे, अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर दोगे। बिकॉज मैं आपकी सीट को कंफर्म अपडेट कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती अमाउंट बढ़ जाए, आपको ज्यादा पे करना पड़े। सो आर यू श्योर? बोलेगा हाँ, ठीक है, कंफर्मेशन के लिए अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो। इतना आप उससे ले सकते हो कि कंफर्मेशन के लिए आप मुझे ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो। सामने वाला अगर कर दे तो आप सोचो कि कंफर्मेशन डन है। उसके बाद पता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। इन केस अगर वो एनरोलमेंट नहीं भी करता, आपने उसको क्या बताया, आपकी तरफ से मैं अपडेट कर चुका हूं, आपकी सीट ऑलरेडी ब्लॉक है या आपका स्लॉट होल्ड है, तो अगर वो नहीं भी करता आप उसको रिपिच कर सकते हो। या अगर आपको वो पर्सन लग रहा है कि वो सीरियस है, तो यस यू कैन गो फॉर इट, कि आप उसको आने वाले टाइम में डायरेक्ट भी सेशन में बिठा सकते हो। एनरोलमेंट हम क्यों करवाते, ताकि वो डे 3 तक देखे। अगर वो सीरियस है और आपने 5-7 एनरोलमेंट में एक दो लोगों को डायरेक्ट भी बिठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ थोड़ी बिना एनरोलमेंट के हम फॉरएवर नहीं समझा सकते। डिपेंड करता है प्रोस्पेक्ट कैसा है, ठीक है। डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं, आपका कम्युनिकेशन उससे हो रहा है तो आप उसको उस तरीके से बता सकते हो, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉट रेफरेंस, कोल्ड मार्केट एंड क्लोजिंग्स हो चुकी है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है रीटारगेट ओल्ड इनविटेशन प्रोस्पेक्ट, ठीक है। रीटारगेट, अगर स्कैनर देने के बाद भी पे नहीं करे तो क्लोजिंग्स को थोड़ा बेटर करो, उसके बाद भी नहीं करे तो मूव ऑन नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आप 10 की क्लोजिंग कर रहे हो तो 10 की 10 एनरोलमेंट नहीं करेंगे। आप 50 लीड्स में काम करो तो 50 की 50 लोग नहीं करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज आएगा, उस लॉ ऑफ एवरेज को आपको समझना पड़ेगा। इट इज कॉमन एंड इट इज नॉर्मल। आपको उस लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा कि हाँ, बट अगर आप 50-60 लीड में काम कर रहे हो, 15-20 लोगों को अच्छे से क्लियर कर रहे हो, 12-15 लोग आपके व्हाट्सएप में आकर प्रॉपरली देख रहे हैं, आप उनको क्लोज कर रहे हो, तो 4-5-6-7 एनरोलमेंट्स आप निकाल सकते हो। बट अगर आपके सेशन ही लोग 10 देख रहे हैं, रिस्पॉन्स ही 5 कर रहे हैं, तो आपकी एक ही एनरोलमेंट होगी भाई। बट अगर आप, मैं कंफर्म बोल रही हूँ, अगर आप 12 लोगों से ज्यादा
199 की क्लोजिंग ओवर ए कॉल कर रहे हो, तब 3 4 5 एनरोलमेंट निकाल सकते हो। कंफर्म उससे ज्यादा भी हो सकती है, बट डिपेंड ये करता है क्लोजिंग कितने लोगों की कर रहे हो, अपने से बड़े लोगों से कैसे बात करें, गिव देम रिस्पेक्ट, सिंपल। और वो बड़े हैं एज में, कोई दिक्कत नहीं है, बट कमाना तो वो भी चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग। मेरी टीम में बहुत सारी हाउस वाइफ है, जॉब पीपल है, जिनकी एज मुझसे बड़ी है, इन माई फ्रंट ऑल्सो, इन टीम ऑल्सो। तो आप उनको मैम करके बोल सकते हो या दीदी करके बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया है तो भैया बोल दो या जी करके बोल दो, सिंपल। और बस सेम चीज करो कि आप इस तरीके से करो। आपके जैसे बहुत सारे लोग अर्न कर रहे हैं, आप इस टाइम पे इस एज में करना चाहते हो, उनको कॉन्फिडेंस दिलाओ। उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा उनसे बात कर रहा है, उनको ये फील होना चाहिए एक पर्सन एक अथॉरिटी से बात कर रहा है जो एक्चुअल में खुद कुछ कमा रहा है और मुझे सिखा सकता है। अगर वो आपसे बड़े हैं और आप उनको सुनकर या उनकी एज देखकर लो कॉन्फिडेंट हो रहे हो, भाई एज मैटर थोड़ी करती है। आज 20-20 साल के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, 40-40 साल के लोग, 30-30 साल के लोग, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, 10-15 हजार रुपए की जॉब भी नहीं कर रहे हैं, भी तो रियलिटी है। तो एज तब तक मैटर करती है जब तक आप सोचो कि ये एज है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा तो आप नॉर्मल सी चीजें आप उसको कन्वर्ट कर लोगे। अबे रीटारगेट ओल्ड प्रोस्पेक्ट। जितने लोगों को अभी तक आप सेशंस दिखा चुके हो, आपने स्कैनर प्रोवाइड किया था, उन लोगों ने पेमेंट नहीं करा, या लास्ट के 5 दिन में आपने कोल्ड मार्केट पे इन्विटेशंस किए, बहुत सारे लोग आपके व्हाट्सएप में आए, उनको अपना एक बढ़िया सा वीडियो बनाकर शेयर कर दो। एंड एक और चीज है जस्ट याद आई, जो मैं भी कर रही हूँ, टीम में भी करवा रही हूँ, व्हाट्सएप पे एक फीचर है, ठीक है, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और वो अपना डे 1 डे 2 डे 3 के बाद भी कर सकते हो, इन्विटेशन के बाद कर सकते हो, एनरोलमेंट के पहले कर सकते हो, जिनको ट्रस्ट नहीं होता। कैसे? व्हाट्सएप में एक ऑप्शन है, सबको पता है, चैट ओपन करोगे, वहां पर लिखा हुआ आएगा ऑडियो, माइक बना हुआ आता है, माइक बना हुआ आता है, उसके पास में एक वीडियो का ऑप्शन दिखा सबको, वीडियो का ऑप्शन। अब उस वीडियो के ऑप्शन में पता है क्या करना है, जाके फॉर एग्जाम्पल है, चलो मैं आपको एक लाइव ही करके बता देती हूँ, जिन लोगों को आज तक ये फीचर के बारे में नहीं पता था या पता था बट यूज नहीं करा। माइक के पास में एक हमारे पास कैमरा है, उस कैमरे पे आपने प्रेस किया, दिख रहा है सारे लोगों को, और ये गोला बनना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है, मेरा हाथ उल्टा हो रहा है, ये दिख रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये दिख रहा है कि आपने अभी जस्ट वीडियो को अटेंड किया है, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया, और ये वीडियो बनाकर सामने वाले पे पहुंच गई। ठीक है, अभी राघव सर के चैट में पहुंच गई होगी क्योंकि इनकी चैट ऊपर थी, तो ये मैंने भेज दी। अब सामने वाला इसको ना ओपन कर सकता है, वो आपका बैकग्राउंड देख सकता है, और ये गोला बनना स्टार्ट हो गया, दिख रहा है, मेरा हाथ उल्टा हो रहा है, ये दिख रहा है, ये रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है। आपको वीडियो नहीं बनानी है, कैमरा ऑन करके फिल्टर कुछ नहीं लगाना है। अगर इनविटेशन करने बैठते हो तो पहली चीज बोलूंगी, थोड़ा सा सही से बैठो। नाइटी में शक्ल जा रही है, बाल अलग जा रहे, वैसे कर रहे हो तो आपको मन ही नहीं करेगा अलग चीजों करने का। थोड़ा सा रेडी होकर बैठो, जब खुद प्रॉपर वेल ड्रेस्ड अप होंगे, हमारे अंदर डिसिप्लिन होगा, हमारा काम करने का मन ज्यादा करेगा, तो आपको फिर ना हेजिटेशन नहीं होगा अगर वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। 30 सेकंड का वीडियो बनाकर शेयर कर दो कि जो पर्सन आपको डीपी में दिख रहा है वो यहीं पर है, और आप इजिली अपनी, जो आप कॉल में बोल रहे हो या आपका वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा, आप एक वीडियो फॉर्म बनाकर शेयर कर दो। और ये सेम चीज आप पुराने लोगों पे भी रीटारगेट करके शेयर कर सकते हो, बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे उसको लगेगा कि यार ये लाइव वीडियो है, लाइव वीडियो है। अब ओल्ड प्रोस्पेक्ट को रीटारगेट करने के लिए क्या बोलना है, ऑडियो भेजो, वीडियो शेयर करो, आपका चॉइस है। ब्रॉडकास्ट आपने बना रखा है, आप वहां पे डाल दो, हे इट इज 6 अक्टूबर टुडे, आप मेरे साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड हो, आप ऑनलाइन वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आए थे, बट आपने डिसीजन बनाकर अभी तक स्टार्ट नहीं करा। मेरे पास इस मंथ की सेकेंड वीक स्टार्ट हो जाएगा कल से, सेकेंड वीक की न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को सिलेक्ट करने वाला हूँ, 4 लोगों को सिलेक्ट करने वाली हूँ जो मेरे साथ में अभी काम को अंडरस्टैंड कर पाए। अब आपको 2 कैटेगरी में देखना है, कौन से लोग एनरोलमेंट सेशन देख चुके, जिन लोगों ने अमाउंट नहीं पे किया, जिन लोगों ने अमाउंट नहीं पे किया, आप उस वीडियो में बोल दो सिर्फ आज स्पेशल संडे ऑफर है, जिसमें आपको एनरोलमेंट ना 199 में करनी है, ना 149 में करनी है, ना 99 में करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज में एनरोल करके सुपर संडे का एक्सक्लूसिव पार्ट बनकर मेरे साथ अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड दिल से बता रही हूँ,
₹50 आप अफोर्ड कर सकते हो, और मेरे पास 4 सीट्स ही है। अगर आप एनरोल करते हो अभी, तो डेफिनेटली आप एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग्स का पार्ट बनोगे, जहां 15 से 20 हजार रुपए कैसे कमाना है सीख सकते हो। सो जस्ट रिस्पॉन्स करो अगर आप उन 4 लोगों में आना चाहते हो। और अगर आपने वीडियो के फॉर्म में शेयर कर दिया ना, सच बता रही हूँ, सामने वाले पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा बिलीव हो जाएगा कि यार ये मतलब ये पर्सन खुद से बोल रहा है। वो आपको खुद देख पाएगा, क्योंकि वो आपके पिछले 5 दिन से, लास्ट मंथ के, उसके लास्ट मंथ के, या 6 महीने से, या 1 साल से आपके स्टेटस पे कनेक्टेड है। तो वहां से आप कन्वर्जन को निकाल सकते हो। दूसरा, जिन लोगों ने व्हाट्सएप में आए, जिन लोगों ने सेशन ही नहीं देखे, मतलब व्हाट्सएप पर आए बट वर्कशॉप्स नहीं अटेंड करी, उनको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो कि हे, आई एम वर्किंग सर्चिंग न्यू पीपल, आप मेरे साथ में काफी टाइम से कनेक्टेड हो, सो आर यू इंटरेस्टेड कि इस फेस्टिव सीजन में या इस मंथ में आप 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग को स्टार्ट कर पाओ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, रिस्पॉन्स में। उसके बाद एक मैसेज किया जिसका यस 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 आता है, रिस्पॉन्स आते हैं, उनको फिर आप नेक्स्ट ऑडियो भेज दो या वीडियो शेयर कर दो सेम, कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हो बट अभी तक आपको मेरे वर्क के बारे में नहीं पता है। और अगर मैं आपको अभी 10-15 मिनट का एक वीडियो प्रोवाइड करूं, सेम इनविटेशन वाले पिच को 1 मिनट में आपने रिकॉर्ड करा, 30, 40, 50 सेकंड में, 1 मिनट से ज्यादा भी करोगे तब भी उस वीडियो में आ जाता है। ठीक है, ये चीज कर सकते हो। और बाकी अगर आपके नीचे 5-6 लोग टीम में है ना, ये मैं अपने ग्रुप्स में भी यूज करती हूँ। बहुत बार पहले मैं ऑडियो डालती थी, अभी मैं वीडियो बना के डालती हूँ। सो गाइस, दिस मॉर्निंग मीटिंग एंड हो गई, इन्विटेशन स्टार्ट करो, लीड्स लो, उससे ना आपकी एनर्जी आपकी टीम भी कैच कर पाएगी, प्रोस्पेक्ट भी कैच कर पाएगा। और बेस्ट कन्वर्जन लाने का बढ़िया तरीका है, आपको कैमरा ऑन करके उसको सेट नहीं करना, एंगल नहीं करना, भाई शक्ल ही दिखती है उसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे करके पकड़ा, बोला, गोले गोले में फेस दिखेगा और कुछ नहीं। आपका काम क्या है? कन्वर्जन लेकर आना। बेस्ट कन्वर्जन लाने के लिए कुछ अपने डिफरेंट टूल्स को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड एंड मॉक कॉल बाकी मुझे पता है, तो अभी हम पहले मॉक कॉल करेंगे, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। मीटिंग लंबी तो नहीं हुई है, ले सकते ना 10 मिनट्स और? ठीक है, डन। सो जिसका इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है, जिसके बैकग्राउंड में नॉइज वगैरह नहीं आ रही है, एक बार रेज हैंड कर दो तो मैं अनम्यूट कर दूंगी जल्दी से। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना सारा है, कैमरा ऑफ करके आप अनम्यूट होना चाहते हो, है ना, इतना कॉन्फिडेंस अगर आप इनविटेशन में यूज कर लो तो भाई गेम हो जाए, सच बता रही हूँ, गेम हो जाए। ठीक है, नमन को ही कर लेते हैं। नमन के पीछे कोई साउंड भी नहीं है, अच्छे से नमन हेडफोन लगाकर बैठे। ठीक है, 1 सेकेंड गाइस, बस हो गए हो गए हो गए, रेज एंड इज डन। किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। ठीक है, नमन मैंने आपको स्पॉटलाइट कर दिया है, आप प्रोस्पेक्ट बनो, मैं यस ही मैम। कॉल करूंगी, मैं इनविटेशन करूंगी। वॉइस आ रही है प्रॉपर आपको? यस मैम। ओके, डन। नमन ने फॉर्म फिलअप किया है, नॉर्मल लीड्स जो आप डिजिटल मार्केटर की यूज करते हो, अपलाइंग से रहते हो, सेम लीड्स में नमन ने फॉर्म फिलअप किया है। अब जो मैंने 7-8 पॉइंट्स बताए ना, एक बार देखना कि वो कवर अप कैसे होते हैं। हर इनविटेशन में हर एक चीजें भी नहीं होती है, बट यस, अगर आप उनको यूज कर रहे हो तो आप मैक्सिमम रिजल्ट को निकाल सकते हो। नमन कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम गोहाना, महाराष्ट्र या कहाँ से? गोहाना हरियाणा कहाँ? से। हरियाणा से, ओके। और आपकी एज क्या है? 18। 18, ठीक है। नमन ने फॉर्म फिलअप किया, नमन आहूजा, फॉर्म में डेट है 18, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्टूडेंट है, 3-4 चीजें फॉर्म में फिलअप कर रखी, एक मेल है, फीमेल है, मेल इतना समझ आ गया। फॉर्म आपके पास आया, वो 50 लीड में 1 नंबर है नमन का। ठीक है, अब मैंने कॉल स्टार्ट किया। हेलो। हेलो मैम। नहीं मैम, आपको तो नहीं पता ना मैं कौन हूँ, मैम मत बोलो, ठीक है, हेलो बोलो नॉर्मल। ठीक है, हेलो। हेलो, हेलो। या नमन बात कर रहे हैं? यस मैम। नमन सलोनी हियर, आपने इंस्टाग्राम पर एक पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें मुझे आपकी डिटेल्स रिसीव हुई है। आप हरियाणा से बिलोंग करते हो और अभी आपकी एज 18 है, करेक्ट? यस मैम। ओके नमन, एक्चुअली आपको कॉल करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये था, अभी मैं अपने वर्क को हरियाणा साइड एक्सपेंड कर रही हूँ, और हरियाणा साइड से ही मुझे ऐसे 8 से 10 लोग चाहिए जो इस मंथ में अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट कर पाए। सो नमन, इज इट राइट टाइम कि 2 मिनट हम बात कर सकते हैं? हाँ जी मैम। ओके नमन, माई सेल्फ सलोनी, मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ।
आपने अपनी एज 18 फील कर रखी है, सो आई होप आप भी स्टूडेंट ही होंगे। यस मैम। ओके ओके। सो नमन, स्टडीज के साथ साथ आपने कैसे सोचा कि आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम में वर्क करना चाहिए, अर्निंग्स करना चाहिए? व्हाट इज द रीजन फॉर्म फिल करने का, आपका रीजन क्या है? मैम फैमिली को सपोर्ट करना है, मेरी खुद की तबीयत थोड़ी खराब रहती है तो अपना खर्चा खुद ही वो करने के लिए। ओके, मतलब आप चाहते हो कि आप कुछ पार्ट टाइम में अर्न करो और फैमिली को हम्म। सपोर्ट कर पाओ और अपने खुद के बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाओ। बहुत अच्छी बात है नमन, कहीं ना कहीं आपने 18 इयर्स की एज में डिसीजन बनाया कि आप कुछ काम करके पैसे को अर्न करो। बिकॉज आज के टाइम पे नमन, आपको भी पता होगा, 18 साल के बच्चे इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे टाइम पास करते रहते, गेमिंग्स वगैरह और ये सारी चीजों में अपने टाइम को वेस्ट कर देते। बट नमन, यस मैम। अगर मैं आपको ये सिखा दूं कि कैसे आप मोबाइल फोन को यूज करके 2 से 3 घंटे का टाइम देकर प्रॉपरली एक सिस्टम पे काम करके इसी महीने से 10 से 15 हजार रुपए की अर्निंग को जनरेट कर पाओ, तो नमन आपके लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। बहुत अच्छा रहेगा। बट नमन, आप थैंक भी यू। इनफ मैच्योर हो, आपसे बात करके साउंड कर रहा है कि ओवर ए कॉल हम ना तो कोई काम को समझ सकते ना स्टार्ट कर सकते। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जिस सिस्टम पे मैं वर्किंग कर रही हूँ, इस सिस्टम में देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो इंटरनेट के पावर से वर्क करके अपनी एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में वर्किंग करना होता है। सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके लीड जनरेशन, एड मैनेजमेंट, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस। क्या आपने इसके बारे में कभी पहले सुना है? नो मैम। नहीं सुना है? आप फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ओवर ए कॉल नमन, सारी चीजें एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। आप अगर प्रॉपरली मेरे वर्क को देखकर अंडरस्टैंड करोगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा कि किस वे से आप मेरे सिस्टम का पार्ट बन सकते हो और आगे इसी मन से अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो। सो नमन, आप अभी बता सकते हो क्या कर रहे हो? 10-15 मिनट के लिए फ्री हो? यस मैम फ्री हूँ अभी। फ्री हो, ओके। सो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लो सलोनी मैम के नाम से, और मैं अभी आपको 15 मिनट का एक बहुत बढ़िया वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा इंटरनेट की पावर से कैसे आज के टाइम पे स्टूडेंट्स अर्निंग्स कर रहे हैं, कैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और कैसे आप भी मेरे सिस्टम का पार्ट बन के अपनी वर्किंग्स और अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हो। बट नमन, अगर मैं आपको ट्रस्ट करके वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, सो आर यू श्योर कि आप स्टार्टिंग टू एंड तक प्रॉपर वीडियो को देखकर मुझे रिस्पॉन्स करोगे? यस मैम कर दूंगा। श्योर, ओके। सो आप कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लो, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, स्टार्टिंग टू एंड तक प्रॉपर वीडियो को देखना, देखने के बाद रिव्यूज शेयर करना, एंड कोई भी आपका डाउट आता तो क्लियर करना। क्योंकि नमन, आज आप पैसा कमाना चाहते हो, मैं ऑलरेडी अर्निंग कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं आपको तभी हेल्प कर पाऊंगी जब आप प्रॉपरली पूरे वीडियो को देख के रिस्पॉन्स करोगे, फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताऊंगी। नमन, एक और चीज, दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो 10-12 मिनट में आपको समझ आए, मानते हो इस बात को? यस मैम मानता हूँ। तो उस वीडियो में आपको काम नहीं पता चलेगा, एग्जैक्टली ये पता चलेगा सिस्टम क्या है, कैसे आप आगे की ट्रेनिंग्स का पार्ट बन सकते हो और कैसे आप मेरे सिस्टम को डीपली समझ सकते हो, ठीक है? सो यस कॉन्टेक्ट मैम। नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज कर दो ताकि मैं आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ और फिर मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर करती हूँ, ओके? ओके मैम। समझ आया सारे लोगों को? एंड नमन इज सॉर्टेड प्रोस्पेक्ट, ज्यादा डाउट नहीं पूछे नमन ने, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, और रियलिटी बता रही हूँ, अगर आप हाई कॉन्फिडेंस रखकर इनविटेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका बेस्ट कन्वर्जन आना स्टार्ट होगा। बेस्ट तरीके से आप अच्छी तरीके से अपनी इनविटेशंस को कर सकते हो, ठीक है? अब एक मॉक कॉल कर लेते हैं राघव सर के साथ में, जो करेंगे थोड़े से डाउट, ठीक है? जो थोड़े से डाउट्स वगैरह पूछ लेंगे, एंड सर ऑलरेडी होस्ट हैं, यस। ठीक है? अब ये उस टाइप के प्रोस्पेक्ट की काम क्या करना है, मतलब सर अपने अकॉर्डिंग पूछ लेंगे ताकि बाकी लोगों को लगेगा कि हाँ, डाउट जब प्रोस्पेक्ट पूछता है तो उसको हैंडल कैसे करना है। ये नॉर्मल इनविटेशन था, आई थिंक 2.5-3 मिनट का था, मेरी टीम ने रिकॉर्ड भी कर लिया यहाँ पे रखकर, अगर हुआ तो इसी मॉक कॉल का मैं आपको एक बार रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? अब एक मॉक कॉल कर लेते हैं सेम। राघव ने फॉर्म फिलअप किया, दिल्ली से बिलोंग करते, एज है 20-21, ठीक है? और बस नॉर्मल डिटेल्स मेरे पास आई है। अब मैंने कॉल किया, हेलो हेलो, यस, कौन? राघव बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं राघव।
राघव सलूनी स्पीकिंग। आपने कल एक फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्किंग एंड अर्निंग के रिलेटेड। आपकी डिटेल्स यहाँ पर मैं चेक कर पा रही हूँ, दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपकी एज है 20 ईयर्स। ये आप ही की डिटेल्स है? यस 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 मैम, यस। ओके ओके। सो राघव, माई सेल्फ सलूनी एंड क्या अभी हमारे 2 मिनट बात हो सकती है हमारी? अभी आप फ्री है? यस मैम, आई एम फ्री। ओके गाइस, इस चीज को बहुत ध्यान से सुना बिकॉज इसमें ऑब्जेक्शंस भी देंगे और साथ साथ में उसको मैं हैंडल भी करूंगी। तो आप पूरी चीज को अच्छे से सुनना, मतलब एक मॉक कॉल की टाइप ही होगा, बट मैं साथ में बाद में क्लियर भी कर दूंगी। सो राघव, माई सेल्फ सलूनी एंड मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ। राइट नाउ आई एम स्टूडेंट और अपनी स्टडीज के साथ ही इस ऑनलाइन वर्किंग को करके काफी सारे लोगों को हेल्प कर चुकी हूँ कि कैसे वो भी अपनी ऑनलाइन वर्किंग को स्टार्ट करके अर्निंग्स की शुरुआत करें। सो राघव, आप मुझे बता सकते हो आपका फॉर्म फिलअप करने का क्या रीजन था? मैं चाहता था बस मैं पार्ट टाइम में अपने कुछ अर्निंग कर लूँ, कुछ पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसा कमा लूँ, मेरा यही था रीजन। अच्छा, आप भी यही चाहते थे कि आप पार्ट टाइम में वर्किंग अर्निंग्स को स्टार्ट करो और कुछ पैसे कमा लो। क्या इसके पहले राघव कभी आपने कुछ ट्राई किया है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो? नहीं मैम, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम ही है मैम। अच्छा, फर्स्ट टाइम ही कर रहे हो। ओके। सो आपको कुछ नॉलेज है ऑनलाइन वर्क कैसे होता है या किस तरीके से होता है? कभी कुछ सुना है आपने? नहीं मैम, मुझे कुछ भी आइडिया सच नहीं है इसके बारे में ना अभी। नहीं है। ओके। सो राघव, जैसे आपने अभी कहीं ना कहीं सोचा कि आप अपनी स्टडीज के साथ में कुछ पार्ट टाइम में अर्न करो, कुछ पैसे कमा पाओ, मेरा भी यही रीजन था। और आज मेरे साथ में आपके जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइम और फुल टाइम में वर्क करके अपनी एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। अगर राघव मैं आपको बता दूं कि कैसे आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करके पार्ट टाइम और फुल टाइम में इसी महीने से 15 से 20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट करो, तो राघव आपके लिए कैसा रहेगा? मैम बढ़िया रहेगा बहुत। बढ़िया रहेगा। आप मुझे एक दो ऑब्जेक्शन दे दो वरना ये भी नॉर्मल हो जाएगा। पूछ लो कि अब क्या करना होगा, काम क्या है, कॉल भी बता दो, ऐसा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा मतलब अभी आप अभी अपनी वो स्क्रिप्ट, अच्छा यही मतलब अभी आपकी यही स्क्रिप्ट है? मैं सोच रहा था मैं एंड में पूछूं, अभी पूछ लो। नहीं नहीं, और प्रोस्पेक्ट तो डाउट बीच में ही पूछता है ना कि मैम काम क्या करना होगा, एकदम पूछ लेते हैं। और बहुत बार बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाते कि अब आगे क्या बोले, इनविटेशन करते करते ब्लैंक हो जाते कि काम क्या होगा या आप मतलब बता दो क्या करना होगा। तो कैसे उसको हैंडल करना है, या हम लोग एक बार और मतलब कंटिन्यू स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे आप मोबाइल फोन को यूज करके अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको ये शेयर करूं तो कैसा रहेगा? अब अच्छा रहेगा, पर काम क्या करना होता है इसमें, मतलब कैसे सब देखो, कुछ इसमें करना? हमारा जो वर्किंग होता है राघव, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में होता है। कैसे आप सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करके लीड जनरेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, अलग अलग ऑप्शंस को यूज करके अपनी एक अच्छी अर्निंग को जनरेट कर पाओ। एंड आप भी समझदार हो राघव, ओवर ए कॉल काम एग्जैक्ट क्या करना होगा ये समझाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और ना मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं आपको 3-4 घंटे का टाइम देकर सारी चीजें ओवर ए कॉल एक्सप्लेन कर पाऊं, करेक्ट? बिल्कुल, बट मैम इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि पैसे लगाने पड़ेंगे या फिर कुछ इन्वेस्ट करना अच्छा पड़ेगा? ओके। कितने पैसे लगा सकते हो आप? मैं तो कुछ भी नहीं लगा सकता, 1 रुपया भी नहीं कुछ मैम। नहीं लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे आपको कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, ना आपको पैसा लगाना है। यहाँ आप अपना टाइम इन्वेस्ट करके काम को समझ सकते हो ताकि आप प्रॉपरली आगे के सिस्टम को समझ पाओ। आपको यहाँ पे कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं आपको यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना है कि आप आगे की चीजें तभी कर पाओगे। आपको भी मेरे सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है जिससे आप आगे की चीजों को टाइम देकर समझ पाओ। सो राघव, आप बताओ आपके लिए क्या इजी होगा, पैसा इन्वेस्ट करना है, टाइम इन्वेस्ट करना? टाइम ही मैं कर पाऊंगा मैम, मैं तो स्टूडेंट हूँ टाइम अभी। इन्वेस्ट करना। ओके। सो अभी 1 बजे आप क्या करने वाले हो? अभी 1 बजे तो मेरे को जाना है अभी कहीं। अभी कहाँ जाना है? अभी बाहर जाना है, मेरा बाहर जाने ओके। का। और रिटर्न कब आओगे आप, कब तक फ्री हो जाओगे? अभी कंफर्म नहीं है मैम, मैं कब तक फ्री होऊंगा। अभी शाम को भी हो सकता हूँ, दोपहर तक भी हो सकता हूँ। ओके, मतलब 5 बजे के बाद फ्री हो जाओगे आप? अभी कंफर्म नहीं है मैम मेरा, मे भी तो हो घर जाए। नहीं आओगे आज, बाहर जाओगे तो? हम हो सके 6-7 बजे तक आऊँ, वो एक फ्रेंड का। 6-7 बजे? अच्छा, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो राघव, आज हमारा 2 वर्कशॉप होने वाले, लाइव होंगे। एक होगा दिन में 1 बजे, एक होगा शाम को 8 बजे।
2 सेशंस होने वाले हैं जिसमें एग्जैक्टली वर्क के लिए आप डिटेल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो। 1 बजे के लिए मेरे पास 2 सीट्स थी, इसलिए मैं आपको पूछ रही थी। 8 बजे के लिए मेरे पास 4 सीट्स है। अगर मैं एक टाइमिंग पे आपको वर्क अंडरस्टैंड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या आप प्रॉपर कौन से टाइम पर अपने टाइम को मैनेज कर पाओगे 10 से 12 मिनट के लिए? मतलब अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप 10-12 मिनट तो ऑफकोर्स सी बातें निकाल सकते हो। तो कौन सा टाइम आपके लिए प्रेफरेबल होगा, 1 बजे या रात को 8 बजे? मैम 10 मिनट के लिए टाइम आपको निकालना है। 10 मिनट है तो मैम मैं 1 बजे दे दूँ। 1 बजे निकाल लोगे? ओके, सो मैं अभी आपको मेरे वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर जो इंडिया में टॉप 10 पर्सनालिटीज में से एक है, उनका वीडियो प्रोवाइड करूंगी और उसमें वो आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया की पावर से काफी लोग ग्रो करके अर्निंग्स कर रहे हैं। राघव, आप ऑलरेडी मैच्योर हो, आप साउंड भी कर रहे हो कि ओवर ए कॉल या 10 मिनट के वीडियो में आप कोई काम को नहीं समझ सकते, बट उस वीडियो के बाद अगर आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे तो मैं आपको आगे की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप मेरे सिस्टम का पार्ट बनकर इसी महीने से, इसी मंथ से अपनी वर्किंग एंड अर्निंग को स्टार्ट कर पाऊं। सो राघव, कैन आई ट्रस्ट कि अगर मैं आपको 1 बजे के लिए सीट कंफर्म करके लिंक प्रोवाइड करती हूँ तो आप पक्का श्योर हो कि देख के रिस्पॉन्स करोगे? यस मैम, मैं अपना ट्राई करूंगा मैम, उस टाइम मैं नहीं, करूँ। देखो ट्राई वाली बात नहीं है। आपको अगर पता है कि आप 10 मिनट निकाल सकते हो तो ही आप मुझे हाँ करो। बिकॉज परसों के दिन पता है एक पर्सन ने क्या किया, हाँ किया, विवेक नाम का लड़का था, और फिर उसने कॉल ही रिसीव नहीं किया, मेरी सीट वेस्ट हो गई। और फिर 2 घंटे के बाद बोल रहा है मैम अब भेज दो, या फिर आप मुझे कॉल में बता दो 10 मिनट का ही तो है। तो देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मैं हरियाणा साइड में या मैं दिल्ली साइड में भी 8 से 10 लोगों पे वर्क कर रही हूँ, और मैंने आपको पर्सनली टाइम निकाल कर कॉल किया। तो अगर मैं अपनी सीट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सो आर यू श्योर कि आप प्रॉपर तरीके से अपने वर्कशॉप को अटेंड करके मुझे रिस्पॉन्स करोगे? ऐसा नहीं कि आप हाँ कर दो फिर मेरी लिंक वेस्ट हो जाए। अगर आप श्योर हो तो ही आप मुझे बोलो, तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी। चलो ठीक है मैम, आप मुझे कर देना लिंक ठीक है, सुरागो कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लो। एंड मैंने भी आपका नंबर सेव कर लिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। 2 से 3 मिनट में आपको आगे की डिटेल्स व्हाट्सएप में आ जाएगी। ठीक है मैम, ओके, मैं मैसेज कर देता हूँ। अब मैंने इनको 2 चीजें पता है क्यों बोली, क्योंकि ये या तो मैसेज करे या नहीं करे। मैंने नंबर सेव कर लिया, मैंने बोला 2 से 3 मिनट में आपको डिटेल आ जाएगी। इन केस अगर प्रोस्पेक्ट का मैसेज नहीं आता है, आप सामने से कर दो उसको। आपने डिटेल प्रोवाइड कर दी कि राघव जस्ट हमारी बात हुई थी ओवर ए कॉल 5 मिनट्स पहले, या जस्ट वी हैड ए कन्वर्सेशन, और मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके साथ में ऑडियो शेयर करो, फिर वीडियो का लिंक भेजो। और ऑडियो शेयर करने के बाद तुरंत तुरंत नहीं भेजना, जब तक यस रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक मत शेयर करो। क्योंकि देखो 2 ही चीज है, अगर आपके माइंड में ये चीज आ गई कि मैंने तो इनवाइट किया था, वो व्हाट्सएप में भी आया फिर भी नहीं देखा, इससे बेटर तो है कि व्हाट्सएप के पहले ही गायब हो जाए, क्यों देख तो रही नहीं है, वो पहले ही मना कर दे रहे मैं देखूंगा नहीं देखूंगा, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी चीजें बच जाएगी, जिससे आपको ये माइंड में नहीं आएगा कि क्या है, कैसे, किस तरीके से। तो इस वे से आप प्रॉपर तरीके से इनविटेशन कर सकते हो। एंड ये 3-4 ऑब्जेक्शंस आते हैं, ठीक है? और कोई ऑब्जेक्शंस आते तो सर यू कैन आस्क, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। और तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, फिर तो बस वो एनरोलमेंट की होती है, या फिर एक बार एनरोलमेंट कॉल भी कर लेते हैं। ठीक है, आफ्टर वीडियो मान लेते हैं कि वीडियो राघव ने वीडियो देखा 1 बजे और 1:10 पे रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, क्या रखना है? ठीक है, आ गया रिस्पॉन्स, आ गया, मतलब आ गया। आ हाँ। गया कि हाँ मैंने देख लिया, सिर्फ इतना आया है ना? हम्म, मैंने बस। जस्ट उनको मैसेज किया ओके वेट 2 मिनट्स मैं आपको कॉल कर रही हूँ। या फिर अगर जैसे रिस्पॉन्स नहीं आता तो उसमें वो वाला कर लो, रिस्पॉन्स नहीं आता तो, क्योंकि आ गया तो फिर वो लोग कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं आता में तो कैसे होगा। राघव ने वीडियो देखकर रिस्पॉन्स नहीं किया, मान लेते हैं प्रोस्पेक्ट ने वीडियो देखकर रिस्पॉन्स नहीं करा, अब मेरा आगे से जाएगा 15 मिनट्स डन, हैव यू वॉच वीडियो, क्या आपने वीडियो देख लिया? अब राघव का 2-5 मिनट के बाद रिस्पॉन्स आया कि यस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एंड तक देखा, क्योंकि एंड में तो पैसा पता चलता है, स्टार्टिंग में तो नहीं पता चलेगा। उसका है कि हाँ देख लिया, हाँ देखा, ओके वेट 2 मिनट में आपको मैं कॉल करती हूँ, दैट्स इट। अब ठीक है। उसके बाद आगे के कम्युनिकेशन को कॉल में ही करना है, क्योंकि आपको पता है इनविटेशन कॉल में भी 10 क्वेश्चंस थे, तो क्लोजिंग कॉल में तो ज्यादा ही होंगे। चैट में निपटाने का ट्राई करोगे तो कन्वर्जन नहीं आएगा, ठीक है? अब कॉल में क्या, जैसे ही कॉल किया, राघव इतना बढ़िया सेशन था, लोगों के आगे से रिव्यूज आ गए थे और मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गई थी, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। सो देखा था ना प्रॉपर वीडियो, हाय हेलो क्या कर रहे थे भाई, क्या कर रहा था वो? 15 मिनट पहले तो आपकी बात हुई है,
क्या मैं कुछ लोगों का सुनती हूँ, क्या कर रहे थे, कैसे हो, भाई कुछ नहीं हुआ उसको, क्योंकि कुछ चीजें ना हम बढ़ाते हैं, फिर वो बोलता है कुछ नहीं, क्योंकि वो अननोन है, वो उतना ज्यादा आपसे फेमिलियर नहीं है, आप एक्साइटेड हो काम के लिए, उसको भी पता भी नहीं है क्या है, तो ये चीज आपको नहीं पूछनी, डायरेक्ट चीजों को स्टार्ट करो इन अ नॉर्मल वे कि हेलो राघव, ओके सो वीडियो देख लिया आपने, या प्रॉपर स्टार्टिंग टू एंड तक देखा, उसने बोला बढ़िया। अच्छा राघव, 2 पॉइंट्स बताना उस 10 मिनट के वीडियो में आपको सबसे बढ़िया क्या लगा। बढ़िया तो ये लगा कि वो सर बता रहे थे कि हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, और मेरे उम्र के बहुत सारे लोग भी कमा रहे हैं, वो वहाँ पर मैंने उनकी देखा था, बहुत लोग अर्निंग कर रहे हैं अपने। ओके मुझे भी सबसे बढ़िया यही लगा था कि यहाँ पर हर एक एज ग्रुप के लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, एक राइट सिस्टम में वर्क करके। और सबसे अच्छा लगा था कि यहाँ पे ना लोग सपोर्ट करते हैं, मतलब जब मैं सेशन देख रही थी, मैंने रिस्पॉन्स किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ पे लोग सपोर्ट करते हैं, जिससे हम ग्रोथ कर पाए। सो राघव, आपको ये समझ में आया कि एनरोलमेंट कैसे करना है। यस मैम, वो कुछ बता रहे थे, कुछ 200 रुपीज कुछ करने हैं। यस। हाँ 199 से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपने ये सुना है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप कर लोगे, क्यों करना है आपको ये समझ में आया, क्यों करना है। कुछ क्लास, कुछ आगे चल के मैम कुछ सेशन कुछ होगा, कुछ काम समझाया जाएगा कुछ हमें। काम समझाया जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ गाइस, आपकी डे 1, डे 2 और डे 3 कौन लेता है मास्टर क्लास, मार्केटिंग प्लान और क्लोजिंग सेशन, उस अकॉर्डिंग आप बता सकते हो। मैं एक बार अपना बता दे रही हूँ ताकि आप स्पीकर्स के नेम के अकॉर्डिंग कैसे एडिफिकेशन कर सकते हो बता सकते हो। सो राघव, जैसे आप अपना एनरोलमेंट करते हो, आपको 3 डेज की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग प्रोवाइड होती। फर्स्ट आपको मास्टर क्लास प्रोवाइड होती, दैट इज डे 1, जिसमें आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि सोशल मीडिया की पावर से, इंटरनेट की पावर से कैसे लोग ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे आप भी ग्रोथ करके इस सिस्टम को डीपली समझ सकते हो। सेकेंड डे आपको मार्केटिंग प्लान, मनी मेकिंग प्लान पता चलता है कि कैसे यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, कैसे मैं कमा रही हूँ, कैसे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ उसमें एक सीक्रेट पता चलता है कि यहाँ पे 11 टाइप्स ऑफ की इनकम होती है, जिस इनकम को आप रिवील कर सकते हो। और ऑनलाइन वर्क में सबसे अच्छी बात पता है राघव क्या, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, जिसमें आप आगे में डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। थर्ड डे में आपको प्रॉपर क्लियर होगा कि कैसे आप एग्जैक्ट काम स्टार्ट करके अपनी अर्निंग्स की शुरुआत कर सकते हो। मतलब क्लोजिंग सेशन जो होता है जिसमें स्लो ट्रैक, मीडियम ट्रैक, फास्ट ट्रैक पता चलता है, तो आप उसको ये बताओ कि थर्ड डे में एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि किस वे से आप इस वर्क को अंडरस्टैंड करके स्टार्ट करोगे, कितना अर्निंग कर सकते हो, एग्जैक्ट काम क्या करना। सो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंटली टाइम देकर अंडरस्टैंड करना है। और 3 दिन की ट्रेनिंग का टाइमिंग पता है क्या है, बहुत शॉर्ट। फर्स्ट डे का जो सेशन होता है वो आधा घंटे का होता है, सेकेंड डे का भी सेम होता है, थर्ड डे का अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का होता है। इसी के साथ साथ में आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं जस्ट आफ्टर सेशन। कुछ वीडियोस आपको प्रोवाइड होती है, जिन वीडियोस में आप और अच्छे से अपने डाउट्स को, अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हो। साथ ही साथ बोनस डाउट सेशन प्रोवाइड होता है, जिस डाउट सेशन का पार्ट बन सकते हो। बट राघव, सारे लोग डाउट सेशन का पार्ट नहीं होते, वो लोग होते हैं जो सिस्टम में सीरियसनेस से हर ट्रेनिंग के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ में 24/7 एक मेंटोर प्रोवाइड होता है, जो कि मैं हूं, जिससे आप ओवर ए कॉल, वीडियो कॉल या जूम के थ्रू अपने डाउट्स को आगे क्लियर कर सकते हो। आप बिल्कुल। बताओ, अगर इतनी सारी चीजें प्रोवाइड हो रही है, सो राघव एनरोल करना चाहिए। इसमें करना तो चाहिए, पर मैम आपने उसको कहा कैसे था, करोगे। मैम करना तो चाहिए, बट मैम आपने कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैम ये क्यों इन्वेस्ट, मतलब पैसे हो रहे हैं, अच्छा मतलब आप मुझे बताओ, 200 रुपए इन्वेस्टमेंट है, मतलब दो पैसे। सौ रुपए इन्वेस्टमेंट है, चलो मान लेते हैं आप यहाँ मत लगाओ पैसे, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं करोगे, दूसरा पर्सन कर लेगा, बट आप 200 रुपए में अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हो, एक बार बताओ। ज्यादा तो कुछ नहीं मैम, वही खाने पीने में ही जब चले जाते थे तो। कितनी बार कर सकते हो उस 200 रुपए से, आप कितनी बार खा पी सकते हो। 1-2 बार ही मैक्स, एक बार एक बस। से 2 बार है ना, एक बार या दोस्त के साथ गए तो मतलब 1-2 बार उतना ही हो सकता है, ठीक है। बट अगर आज आप यहाँ पर, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन करना है जस्ट टू चेक द सीरियसनेस ऑफ पर्सन। मुझे पता है आप सीरियस हो, बट हर एक पर्सन नहीं होता, और वी आर इंडियंस, हम फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते। अगर बिल्कुल। आज आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, 3 डेज की ट्रेनिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करते हो, तो आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग का एक्सेस प्रोवाइड होगा। इसके आगे आपको ट्रेनिंग्स के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता। जब आप काम को स्टार्ट करोगे, हमारा काम ब्रांड चेंजिंग्स के थ्रू, रिक्रूटमेंट के थ्रू स्टार्ट होता है, तो वो डिटेल्स आपको आगे पता चलेगी।
और राघव सच बताओ, अगर आप 15 से 20 हजार रुपए कमाना चाहते हो, क्या आप ये सोच रहे हो कि आपको फ्री में कुछ मिल जाए? नहीं मैम। फ्री में कुछ मिल सकता है आज के टाइम पे? अगर आप कोई जॉब में भी जाओगे ना, तब वहां पर आपको अपनी ऑटो से, अपनी गाड़ी से, अपना ही पेट्रोल खर्च करके अपने ही पैसों से जाना पड़ेगा। यस। अगर आप कुछ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे साथ है जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे हो। आप बताओ, अगर आपको एग्जामिनेशन दे रहे हो, एग्जाम तो फ्री में पढ़ाई करके दे दोगे, बट वो फॉर्म तो पैसों से ही भरा जाता है ना। तो लाइफ में ना बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता है। बट बिल्कुल। आज अगर आप अभी इस टाइम पे पूरा 200 नहीं करना, ओनली 199 करना है, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो यार डैम श्योर कि आप 3 डेज की ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से इस काम को समझ पाओगे, और मैं आपको आगे हेल्प करूंगी। ठीक है सो मैम। बताओ कैसे करोगे? मैं कुछ देर में आपको करवा देता हूँ फिर। कैसे करोगे कुछ देर में? मतलब आप फोन पे गूगल पे नहीं यूज करते हो? कुछ देर में क्यों करोगे? करता हूँ मैम, मैं पेटीएम करता हूँ मैम, मैं यूज। पेटीएम यूज करते हो तो उसमें होंगे ना 199 रुपीज। मैम है तो, बट थोड़ी मैम 10 मिनट बात कर दूँ आपको? नहीं देखो, 10 मिनट बाद वाली बात नहीं, बोले आप 1 घंटे के बाद करना, लेकिन आपके माइंड में और क्या डाउट आ रहा है? मतलब पेटीएम है तो ऐसा है क्या कि 199 निकल जाएंगे तो फिर जीरो बच जाएगा? ऐसा कुछ तो नहीं है ना? है ना, उसमें 1000 2000 रुपए तो होंगे पेटीएम में। इतना तो है, चलो मैम मैं ओके, आपको तो वैसे। आप देखो, अभी मुझे कंफर्मेशन के लिए सीट अपडेट करना होगी, उसके बाद आप पेमेंट वाली 5-7 मिनट में कर देना। अगर आप कंफर्म हो तो जस्ट मुझे अपना रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, ताकि मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कर पाऊं। और मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करूंगी, उस पर आप पे करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। बट आर यू श्योर राघव? ऐसा तो नहीं कि आप अभी हाँ बोल रहे हो, फिर 5 मिनट के बाद आप गायब, आपका व्हाट्सएप का डीपी गायब, या कॉल रिसीव करना बंद कर दिए? नहीं नहीं मैम, मैं कर देता हूँ मैम अभी। कर दोगे ना? चलो ठीक है, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ। एंड काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। जस्ट आप मुझे अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी प्रोवाइड करो, ताकि मैं आपका सीट प्रोवाइड करती हूँ। एंड ये जो नेक्स्ट ट्रेनिंग है, इस डेट को स्टार्ट होगी। जो भी बूट कैम्प की आपकी डेट है वो आप उसको बता दो, क्योंकि इस मीटिंग को बाद में बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे, तो मैं पर्टिकुलरली डेट नहीं बता रही। जब आपका बूट कैम्प स्टार्ट हो उस टाइम पे आप उसको बता दो कि इस डेट से आपकी ट्रेनिंग से स्टार्ट होगी। एंड डोंट वरी, ट्रस्ट करके आप एनरोल करो। आगे की चीजों को साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, सो राघव जस्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दो, मैं आपका कंफर्मेशन कर देती हूँ, एंड फिर हम आगे की चीजों को स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। डन। बस उसको ना तब तक मत जाने दो जब तक आपको फील नहीं। आप लोग खुद डरोगे ना भाई, वो एक प्रोस्पेक्टिव, मैं भी एक दिन लीड थी, राघव सर भी एक दिन लीड थे, वो भी लीड ही है। वो कोई बहुत एकदम नहीं है जिनसे आप डर रहे हो। वी आर लीड्स, एंड जो हमारे पास आ रहे वो भी हमारे ही जैसे लोग हैं। उनसे डरने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई होप बहुत सारी चीजें आपने सीखी है। नाउ टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच सर, आपने इनवाइट करा, सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा होगा। बिल्कुल। एंड गाइस, अब इम्प्लीमेंट करना है इन सब चीजों को, और ये मेरे पास मास्टरपीस अब आ चुकी है मेरे पास, इसकी यूट्यूब की लिंक मैं इसे हमेशा सेव करके रखूंगा अपने पास। कोई भी पर्सन आएगा मेरे पास, कोई नया एएस में, उन सब लोगों को मैं ये वाली वीडियो दिखाऊंगा। और मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता आपको कोई और इनविटेशन की दूसरी कोई ट्रेनिंग देखने की जरूरत है भी, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप यही ट्रेनिंग को 2 4 5 बार देख लोगे, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लोगे ना, तो फॉर श्योर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रोथ ले लोगे ना। ये मैंने एक अपने ग्रुप बनाया हुआ है सिर्फ एएस का, एएस टू सुपरवाइजर, उसमें आप देख सकते हो। मैं ये वाली मीटिंग की लिंक सेव भी कर चुका हूँ ना, कि अपने हर एक एएस को मैं दूंगा ये वाली मीटिंग की लिंक आने वाले कल में, और खुद भी इंप्लीमेंट करूंगा। इनफैक्ट मैंने भी नोट्स बनाया, थोड़ा राइटिंग में मत जाना ठीक है, बट मैंने भी जो मेरे को, हाँ हाँ, ये वाले पॉइंट जो मेरे को रिकॉल हुए, मैंने भी नोट्स सब बनाया ना। तो आई होप आप सब लोगों ने भी अच्छे तरीके से देखो सब नोट्स बनाए होंगे, हर एक सब चीज को इम्प्लीमेंट करना। और एक एक दिन जब अच्छा बनता है ना, तभी देखो हफ्ता अच्छा बनता है, जब एक हफ्ता अच्छा बनते हैं तभी महीने अच्छे बनते हैं, है ना। और याद रखना, अभी अच्छे तरीके से मेहनत कर लोगे, ये इनविटेशन को सही में प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर लोगे, बहुत ज्यादा देखो अपने बड़े लेवल की ग्रोथ ले लोगे। एंड आई नो आप सब लोग देखो सलोनी मैम को फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, बट जो 2 4 नए लोग हैं वो नहीं करते, वो जरूर करना। सलोनी मैम इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके की देखो ब्रांडिंग करती है, आप उनसे इतनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग करना सीखोगे ना कि कुछ हद ही नहीं है, ठीक है। तो आप सलोनी मैम को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। ऐसे स्पीकर्स आपको रोज रोजाना सब आते रहेंगे, आपको सिखाते रहेंगे सारी की सारी सब चीजें, बिल्कुल साथ में ग्रोथ लेना, साथ में आगे बढ़ना है यार। करके दिखाने हैं यार, इस महीने मिनिमम 10 सीसी फ्रंट करके दिखानी है, ठीक है। मिनिमम मिनिमम है, वर्स्ट के सिनेमा मिनिमम। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच सलोनी मैम, आप आए मीटिंग में। ऑल द वेरी बेस्ट, ग्रुप में अच्छे तरीके से रिव्यूज डालना, थैंक यू सो मच।